हि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वां। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यही विधि करत सप्रेम विचारा आयौ सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेखा। भगवान के चरणों में अपने हृदय को, अपने वचन को, अपने मन को, सबको निवेदित करके रावण को बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब विभीषण जी ने देखा कि रावण नहीं सुधर रहा है बल्कि मेरा तिरस्कार करके स्वयं कहता है कि मेरे राज्य से निकल जा, शत्रु का गुण गाता है, जा उसी के पास पड़ा रह, तो विभीषण जी ने कहा कि अब तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे समर्थकों का भविष्य हमको दिख गया। तो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति तो विभीषण जी के पास पहले भी थी, लेकिन प्रत्यक्ष सानिध्य का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला था। तो पहले तो हनुमान जी से भेंट हुई और कुछ ही दिनों में अब चूँकि राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, चाहे पहले के विभीषण जी हों, चाहे सुग्रीव जी हों, भगवान के प्रति जिन भी भक्तों का विशेष प्रेम हुआ, अधिकार हुआ, उसमें हनुमान जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो भगवान के पास जब विभीषण जी आए हैं तो वानरों ने देखा, कपियों ने देखा कि आकाश से 5 राक्षस आ रहे हैं। एक तो विभीषण जी थे और 4 उनके मंत्री थे, मंत्रियों के साथ ही आए हैं। तो आकाश में 5 राक्षस हैं और लंका की ओर से आ रहे हैं। तो सभी सतर्क हो गए और अपने राजा के पास, सुग्रीव जी के पास आकर कहे कि महाराज आकाश से 5 राक्षस आए हैं। तो सुग्रीव जी पहुँचे आगे, भाई कौन है, क्या चाहता है, हमारे दल में किस मंशा से, किस अपेक्षा से आया है। तो पता चला कि ये तो विभीषण जी हैं। तो विभीषण जी क्यों आए हैं? तो भगवान से मिलने आए हैं, भगवान की शरण में आए हैं, भगवान के दल में सम्मिलित होने आए हैं। तो सुग्रीव जी को ये बात जमी नहीं कि भाई जो व्यक्ति रावण का भाई है और जीवन भर लंका में रहा है, वो अचानक से आकर कहता है कि हम अपना दल बदलना चाहते हैं और हम आपके पक्ष में आना चाहते हैं, भगवान की चरणों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये हमको नहीं सही बात लग रही। इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है। आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः सलक्ष्मणः तस्मात्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः। वानरैः सह दुर्धर्षश्चिन्तयामास बुद्धिमान्
रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः। राजा सुग्रीव ने यहाँ पर नीति युक्त विचार ही किया है। कोई भी राजा हो ऐसी स्थिति में जो सोचेगा वही सुग्रीव जी सोच रहे हैं, उनका सोचना गलत नहीं है। ऐसे तो लोग कहेंगे कि विभीषण जी पर भरोसा नहीं था सुग्रीव जी को, कैसे भरोसा कर लें भाई, आप जीवन भर लंका में रहे हैं, आप रावण के भाई हैं। ऐसे तो कोई भी आकर कह दे कि हम आपके भक्त हैं, शरण में आते हैं, तो छल कपट से तो फिर सेना में भेद हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। तो एक राजा के अनुसार, एक कुशल नीतिज्ञ के अनुसार जैसा चिंतन होता, उसके मत में जो बात होती, वैसे ही इन बुद्धिमान सुग्रीव ने सोचा है और प्रभु से कहा है कि देखिए प्रभु, ये सब राक्षस होते हैं मायावी, आप हैं भोले भाले, आप हैं कृपालु, आप छल कपट जानते नहीं हैं और ये बड़े छली हैं, कपटी हैं। देखिए वो माया का हिरण बन के आया था, फिर रावण सन्यासी बनकर आया, तो ऐसे ये सब बड़े कपटी हैं। मुंह पर कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और भाव रखते हैं। तो विश्वासार हो न ते राम मायावी राक्षसाधम, ये राक्षसों में अधम विभीषण है लगता है मुझे। बताइए तो ये माया करने आया है क्या? जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार ले न सठ आवा, राखिय बांधे मोहे असभावा। तो अगर हमारा आप मत समझें, हमसे अगर पूछें कि क्या करना चाहिए, तो हम तो कहें इसको बांध लीजिए, इसको कैद में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा क्यों पता नहीं लग रहा है, हो न हो रावण ने इसको गुप्तचर बनाकर भेजा हो कि जाओ राम के दल में रहो और अंदर की बात हमको बताना। तो हम तो कहें प्रभु इसको बांध लीजिए और कैद, मारिए मत क्योंकि आप तो क्षमाशील हैं, लेकिन कैद कर लीजिए, कम से कम इस पर नजर रखिए। रावणेन प्रणीतम ही तमवेहि विभीषणम तस्याहम निग्रहम मन्ये क्षमं क्षमवतांवर। वाल्मीकि जी की शैली में कहें तो भगवान ने सुग्रीव जी को टोका डांटा नहीं, कहा कि तुमने जो कहा बहुत अच्छा कहा, ये तो एक कुशल मंत्री के रूप में या मित्र के रूप में तुमने अच्छी सलाह दी, लेकिन इसमें एक बात है जो तुम भूल रहे हो कि विभीषण जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ, और मेरी प्रतिज्ञा है कि जो शरण में आ जावे उसका फिर कोई भी अहित नहीं कर सकता, उसको किसी से भय नहीं लगता। और बड़ी सुंदर उक्ति है भगवान की जो प्रसिद्ध भी है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे विभीषण, आपका यह जो मत है, हे सुग्रीव, आपका जो मत है कि विभीषण को कैद कर लिया जाए, वो राजनीति की दृष्टि से ठीक है, किंतु शरणागत वत्सलता की दृष्टि से ठीक नहीं है। और मैं राजा होने के साथ साथ शरणागत वत्सल भी हूँ, इसीलिए मैं यह प्रण ले चुका हूँ। एक बार भी कोई विशुद्ध भाव से मेरे पास आकर कह दे कि मैं आपका हूँ, तो मैं उसको अपना लेता हूँ और हर व्यक्ति को अभय प्रदान कर देता हूँ, हर व्यक्ति से भी उसको निर्भय कर देता हूँ और उसको भी अभय दे देता हूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है विभीषण के वचनों में सत्यता है, इनके वचनों में कपट हमें अनुभव नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ कि वाह, भगवान की शरणागत वत्सलता कितनी अच्छी है। विभीषण जी तो शरणागत हैं ही, सुग्रीव भी तो शरणागत हैं भगवान के, तो सुग्रीव को डांटा नहीं, तिरस्कार नहीं किया। सखा नीति तुम नीक विचारी, कि तुमने तो अच्छी सलाह दी हमको, लेकिन इस बिंदु पर तुम्हारा ध्यान लगता है नहीं गया, तो हम इस बिंदु से भी विचार करें। प्रभोर वचनमाकर्ण्य हर्षितः पवनात्मजः धन्योऽयं भगवान रामः शरणागत वत्सलः। पुलस्त संहिता का वचन है, सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। त्यजति किल तं जयश्रीर्जहति च मित्राणि बंधुवर्गश्च, भवति च सदोपहास्यो यह किल शरणागतम त्यजति। अपनी शरण में आए निष्कपट व्यक्ति का जो परित्याग कर देता है, उसका ऐश्वर्य चला जाता है, उसकी यश कीर्ति चली जाती है, उसके मित्र बंधु सब उसको छोड़ देते हैं और सत्पुरुषों के समाज में उसकी निंदा होती है, तिरस्कार होता है। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। और भगवान स्पष्ट कहते हैं, हे सुग्रीव, कोटि भी प्रबध लागहि जाहु, आये शरण तजऊ नहीं ताहु, सनमुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जिस व्यक्ति ने करोड़ों ब्रह्म हत्या भी की हो पहले, अब वो मेरी शरण में आ गया हो और कपट रख के नहीं, मतलब विधि से शरण में आ गया हो, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छामते में निगच्छति, ये सब भगवान कहे ही हैं। तो उसको मैं छोड़ता नहीं, उसका परित्याग नहीं करता।
पहले चाहे जो उसने किया हो अपने मोह में, अज्ञान में, क्षोभ में, लेकिन जिस क्षण उसने मेरी शरणागति को तत्व से धारण कर लिया उसी समय वो निष्पाप हो गया। मेरे सम्मुख होकर वह जीव किसी भी पूर्वकृत पाप से लिप्त नहीं होता, वो पूर्ण धर्मात्मा हो जाता है। और ये जान लो कि जो पापी है वो मेरा भजन नहीं कर सकता। अगर वो भजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पाप दूर हो रहा है, उसमें भक्ति बढ़ रही है। तो इसीलिए पहले भी जो अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हो और यह छल कपट करना चाहे कि मेरे पास आकर कपट पूर्वक व्यवहार करे, तो संभव नहीं है जब तक हम खुद ऐसा करने का समर्थन न कर दे। रावण ने सीता हरण किया क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे, क्योंकि भगवान अगर ऐसा नहीं चाहते तो सीता जी को अग्नि में डाल के छाया सीता पहले क्यों निकाल के वो प्रबंध पूरा सेटअप करके रखते। रावण को लग रहा है कि हमने जाल बिछाकर भगवान को फंसाया है, भगवान ने जाल बिछाकर रावण को खिला रहे हैं, मारे चो खिला रहे हैं, आओ 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 ये मेरा मंच है, यहाँ नाटक करो आओ। तो भगवान ही रंगमंच के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सारे ये लोग अपना अपना पात्र का कार्य कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति दुष्ट हृदय का हो मेरे सामने नहीं आता, और आ भी जावे तो उसका कपट नहीं चलता। और विभीषण जी आए हैं और हमारे सम्मुख आए हैं, इसी से यह सिद्ध है कि इनका हृदय निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद ले न पठवा दस शेषा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनइन में समहते ते। कि अगर तुम्हारा यह संदेह सत्य भी हो कि इसको तो रावण ने गुप्तचर बनाकर भेजा है, तो भी अगर हम इसको अपने दल में रख लें तो कोई भय हानि नहीं। क्यों? कितना पराक्रमी होगा, कितना अहित कर लेगा हमारा। लक्ष्मण अकेले चाहे तो पूरे पृथ्वी के निशाचरों का संहार कर दें, तो विभीषण अगर छल भी करना चाहें किसी दुर्भावनावश, अगर तुम्हारा ही संदेह सही हो इसमें और हमें ही कोई भ्रम हो रहा हो, तो भी हमें भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लक्ष्मण में, अकेले लक्ष्मण में इतना पराक्रम है, एक निमिष में चाहे तो शेष ना है फुफकार दे खाली सब भस्म हो जावे। तो लक्ष्मण जी हैं, वो अकेले सब देख लेंगे, उसके लिए तो हमको भी कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमता यह कोटि विप्राणाम प्रपन्नम न त्यजामितम, कोटि विप्रवध लाग ही जाहु आय शरण तजवने का अगस्त संहिता का वचन है। हमता यह कोटि विप्राणाम प्रपन्नम न त्यजामितम। और ब्रह्म रामायण में लिखते हैं, यदा भवति में जीव सम्मुख कोटि जन्मनाम, नश्यन्ति खलु पापानि तदैव मुनिपुंगव। ये पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति का भावन काऊ, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि घनासहि तबहि। पापिनाम सहजम शीलम न रतिः पादयोर मम। पापियों का लक्षण क्या है कि भगवान के चरणों में प्रेम होगा ही नहीं उनसे, वो कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई कर ले, ऐसे तो नमान दुष्कृत नो मूढ़ा प्रबद्धम ते नराधमा माया पहृत ज्ञान आश्रम भावमाश्रिता, लेकिन कोई कर ले तो फिर अभिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग, ये भी भगवान कहते हैं। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। जब तो यही सब गोस्वामी जी यही भावों को, भगवान के जो सिद्धांत है उन्हीं को व्यक्त कर रहे हैं। और जो एक बार स्वच्छ हृदय से मेरी ओर बढ़ा, फिर हम और ज़्यादा बढ़ के उसको अंगीकार कर लेते हैं। लेकिन कपटी व्यक्ति के साथ हम ऐसा नहीं करते। कपट वाला व्यक्ति हमको प्रिय नहीं है, जो निष्कपट है वही प्रिय है। यो जनः स्वच्छ हृदय समाम प्राप्नोति नापर, मह्यम कपट दम्भानि न रोचमते कपीश्वर। ये सब हमारा जो सिद्धांत है वो स्पष्ट है बिल्कुल, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, पहले चाहे जो रहा हो, लेकिन अगर यह गुण है तो वो मेरा अपना है। सदुष्टो वाप्य दुष्टो वा, दुष्ट हो चाहे संत हो, वाक्य में सरज नीचर। ये राक्षस जो विभीषण आया है हमारे पास, वो सदुष्टो वाप्य दुष्टो वाक्य में सरज नीचर, सूक्ष्मप्यहतम कर्तुम अवशक्तः कथम चन। ये वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान के वचनों के आश्रय से, ये दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, चाहे किसी भी भाव से आया हो, क्या बिगाड़ेगा हमारा भाई। अंगुली के अग्रभाग से ही हम सारी पृथ्वी के राक्षसों का, पिशाच दानवों सबका संहार कर दें, लेकिन अगर ये व्यक्ति वास्तव में शरणागत के भाव से आया है, आर्त भाव से हमारी शरण में आया है, तब तो प्राण देकर फिर इसको बचाना पड़े तो हम प्राण देना स्वीकार करेंगे, लेकिन इसको छोड़ना स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इसको अभय दे दो सुग्रीव, विभीषण को ले आओ मेरे पास, उसको कोई रोको मत, सम्मान ले। और सुनो, विभीषण तो विभीषण, कल को अगर रावण भी शरण में आए तो उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसको मेरे पास ले आना, सीधे ले आना। पिशाचाम दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान, अंगुल्यग्रेण तान हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर। आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः,
अरे प्राणान परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना आनयैवं हरिश्रेष्ठ। हरि कहते हैं बंदर को भी, तो हरिश्रेष्ठ मतलब वानर श्रेष्ठ। हाँ, वानर श्रेष्ठ। आनयस्व आनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। तो सादर ते ही आगे करि बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर हिते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहे उठक ठुकी इकटक पल रोकी। रामस्य वचनम श्रुत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः विभीषण मथानाय दर्शयामास राघवम। भगवान के वचनों को सुनकर सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ कि चलिए भगवान ने हमारी बात को भी सुना और फिर विधिवत मंत्रणा की और फिर भगवान ने हमें क्या आदेश दिया कि विभीषण को ले आओ। और सुनो, रावण भी हो तो उसको रोकना मत। कदाचित अगर रावण भी इस प्रकार से अगर कल आ जावे हमारी शरण में तो हम उसको भी अंगीकार कर लेंगे। और विभीषण मथानाय दर्शयामास राघवम। विभीषण जी को लेकर भगवान के पास पहुंचा दिया और विभीषण जी दूर से ही देखे नयनानंद दान के दाता। नेत्रों को आनंद देने में सर्वाधिक आनंद कैसे होता है? तो भगवान के दर्शन से होता है। और भगवान का युगल श्याम गौर शरीर जो लक्ष्मण जी का है, राम जी का है, उन दोनों भाइयों को देखा तो खड़े हो गए वहीं पर। वो जा ही नहीं पा रहे हैं, वहीं से देखे और स्तंभित हो गए। न उनकी पलक गिर रही है, न कदम आगे बढ़ रहे हैं, न उनके शरीर में कोई पता भी नहीं चला श्वास भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो विभीषण जी की इस अद्भुत मतलब खड़े खड़े समाधि लग गई मानो उनको, क्योंकि जिनका भजन कितने लाखों करोड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं, जिनकी भक्ति का अखंड भाव से आश्रय जिन्होंने लिया है, वो अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष इस प्रकार से हो, क्या आनंद लगेगा उनको। तो भुज प्रलंब कंजारुण लोचन श्याम लगात प्रणत भय मोचन सिंह कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। बिल्कुल चौड़े चौड़े सीना कंधा और भगवान की कटी क्षीण है। जितना चौड़ा सीना उससे आधी कमर है भगवान के, तो पेट निकला हुआ नहीं है। तो भगवान का शरीर बिल्कुल सुडौल स्वस्थ और श्याम सुंदर कोमल गात्र, आजान बाहु भुजाएं घुटने तक, और कोदंड धारण किए हैं। राम जी वीरासन पर बैठे हैं, उधर लक्ष्मण जी खड़े हैं उनके पहरे में सेवा में, एक और सुग्रीव जी बैठे हैं, मंत्री लोग आगे, अंगद नील हनुमान जामवंत, ये सब अपने अपने स्थान पर विद्यमान हैं। तो नेत्रों में जल हैं, हृदय में प्रसन्नता है, वाणी में कंपन है, गदगद है वाणी। तो विभीषण जी भगवान से निवेदन करते हैं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर बंश जनम सुर त्राता। आप देवताओं के रक्षक हैं, हम लोग भक्षक हैं, यही गड़बड़ है। ऐसे हमने तो कुछ अत्याचार नहीं किया है अपने विवेक से, लेकिन राक्षस हैं और राक्षसों की बदनामी तो इसी कारण से है कि बड़े क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, अधर्मी होते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करके कहते हैं कि मेरा नाम विभीषण है और मैं रावण का भाई हूँ, दशानन कर मैं भ्राता। आज इस विषय पर कोई महात्मा जी कह भी रहे थे, शायद रामस्वरूप दास जी थे क्या, वो नहीं कह रहे थे। विभीषण जी ने कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता, तो जटायु जी वाला प्रसंग रामस्वरूप दास जी सुबह कह रहे थे ना सत्संग में कि हाँ, उसी को विस्तार से बता रहे थे। तो वो हाँ, तो अच्छा रस उनकी कथा में हमको लग रहा था। हम भी सुबह 5 बजे छत पर बैठ के सुन रहे थे क्या क्या बोल रहे हैं। तो वहीं पर वो बताया कि जटायु जी को जब भगवान ने कहा कि आप मत कहिएगा कि कैसे रावण ने सीता हरण किया है, अगर मेरा नाम वास्तव में राम है तो रावण स्वयं जाकर बताएगा। तो कही दशानन जाइया, ऐसे कुछ भाव व्यक्त कर रहे थे। तो नाथ दशानन कर में भ्राता और सहज पाप प्रेयताम सदेहा जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। उल्लू को अंधकार से स्वाभाविक प्रेम होता है, अंधकार देखकर उल्लू खुश हो जाता है, बोलने लग जाता है उल्लू। शाम को जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगे और प्रकाश घटने लगे, वैसे उल्लू के मन में बहुत आनंद हो जाए। तो क्या हो, मैं तो पापी हूँ, सहज पाप प्रिय तामस देहा, पापी हूँ और पाप में ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि शरीर राक्षसी है, तामसी है। लेकिन फिर भी हमने सुना कि आप शरणागत वत्सल हैं, श्रवण सुजसु सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भय भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागतों को आनंद प्रदान करने वाले और अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हे रघुनाथ जी, अपने कानों से हमने आपका यश सुना, आपकी कीर्ति सुनी, तो आपकी सेवा में हम आ गए।
रावणस्यानुजो हम ते दारहर्तुर विभीषण। स्पष्ट कहा भगवान, कोई कपट नहीं। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दारहर्तुर रावणस्यानुजो हम, आपकी पत्नी भगवती सीता का अपहरण जिसने किया उस रावण का मैं छोटा भाई हूं। ये नहीं पूछे कौन वाले रावण, तो बता दे रहा हूं वही वाला जिससे आपका युद्ध होने वाला है। और विभीषणस्तु साष्टांगम प्रणिपत्य रघुत्तम, ऐसा कह के विभीषण जी चरणों पर लेट गए और हर्षगद गदया वाचा भक्त्या च परयान्वितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे रक्षक हैं। ऐसा कहकर जब दंडवत प्रणाम किया है, भगवान तुरंत हर्षित होकर उठ गए। अपने आसन से भगवान खड़े हो गए, तुरंत उठे प्रभु, हर्ष विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। इति ब्रुवाणम रामस्तु परित्यज्य परिस्वज्य विभीषणम। भगवान ने जब सुना कि मैं रावण का भाई, आपकी पत्नी के अपहर्ता का भाई हूं, तो ऐसा भगवान ने जब स्पष्ट निष्कपट वचन सुना, वास्तविक परिचय सुना, ये नहीं कहा मैं आपका परम भक्त हूं, बहुत सत्यवादी हूं, बहुत बड़ा संत हूं मैं, देखिए लंका में रह के भी अपने भजन को कभी टूटने नहीं दिया, ये सब नहीं। अधम हूं, पापी हूं, नीच हूं, देवताओं का शत्रु हूं, आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले का भाई हूं, सब बता दिया। तो भगवान उठकर खड़े हो गए और जोर से गले से लगाकर विभीषण जी को एकदम भींच लिया अपने हृदय से और अपने भाई के बराबर बैठाया। जो स्थान लक्ष्मण जी का है मानो, वही स्थान विभीषण जी को दिया। और फिर ये कहते थे कि इसने गीधराज ने कहा ना कि नाथ दशानन ये गति की, रावण ने मेरी, अच्छा हाँ, तो वही बात, वही शब्द कह रहा है विभीषण। हाँ, इस दशानन ने हाँ, जटायु की ये गति गई, जब सुता पढ़ लिया, नाथ दशानन कर्ण भ्राता, उसी दशानन का भाई, गुस्सा नहीं आया ठाकुर जी, उसी रावण का भाई, फिर भी हृदय से लगाया। सही बोल। देखिए, सत्य बोलो, अपने अवगुण को स्पष्ट कर दो तो भगवान बढ़ के प्रेम करेंगे, और झूठ बोल के आएंगे तो फिर तो क्या कहें वहाँ तो कपट चलेगा नहीं ना। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। भगवान ने संबोधन में क्या कहा विभीषण जी के लिए? हे लंकेश, हे लंका के राजा। तो विभीषण जी बोले, लगता है आप पहचाने नहीं प्रभु, मैं लंका का राजा रावण नहीं हूं, मैं उसका भाई हूं। मैंने बताया ना, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशानन थोड़ी, मैं लंकापति थोड़ी, लंका का राजा तो रावण है। भगवान कहते नहीं नहीं, वो तो ठीक अभी है लेकिन रहेगा नहीं ना, अब तो तुम ही राजा हो। राजा कौन है? जो अपने प्रजा की रक्षा करे, जो अपने प्रजा के कल्याण का चिंतन करे, जो अपने प्रजा का हित सोचे। तो तुम तो अपने प्रजा का हित चाहते हो, इसलिए रावण को अच्छी बुद्धि बता रहे थे। तुम्हारे मार्ग पर अगर रावण चले तभी तो प्रजा का कल्याण हो, प्रजा की रक्षा हो, और प्रजा की रक्षा तुम करो, प्रजा के हित के विषय में तुम सोचो, तो लंकेश भी तो तुम ही बनोगे ना। इसीलिए कुशल नीति का विचार करें तो लंकेश तो तुम हो। तो भगवान कहते हैं कि लंकेश कौन? लंकेश विभीषण। हे लंकेश, लंकेश सकुटुंबस्य कुशलम कथ्यताम तव, दुष्ट मध्यस्थितस्यांग कथम धर्म सुनिर्वहे। हे पुत्र, अंग कहा, अंग पुत्र को कहते, वात्सल्य से भगवान पूछते हैं कि अच्छा बताओ, लंका में तो बहुत राक्षसों का अत्याचार है, मतलब राक्षस, अत्याचारी राक्षस हैं, भजन भाव करने में बड़ा कष्ट होता होगा, तो तुम्हारा घर परिवार सब सुरक्षित तो है, तुम कैसे वहाँ अपना धर्म निभाते हो? सखा धर्म निभय कही भांति। तो मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति, बरु भल बासन रक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। देखो, संसार में सबसे बड़ा कष्ट तो है दुष्टों की साथ मिल जाए, दुष्टों की संगति मिल जाए, दुष्ट का संग करना पड़े, यही सबसे अधिक कष्ट का विषय है। क्योंकि दुष्ट का संग अगर करना पड़े तो सोचो फिर नरक में रहें। अगर नरक में रहकर भी दुष्ट की संगति से बच सकते हो तो नरक में रहना स्वीकार कर लो, लेकिन दुष्ट की संगति मत करो। भगवान कहते हैं, रीतिम त्वदीयाम अखिलाम लंकाधीश्वर वेद्म्यहम। पुलस्त संहिता और भरद्वाज संहिता दोनों में भगवान ने लंकेश कहा। उधर लंकेश स कुटुंबस्य कुशलम कथ्यताम तव, दुष्ट मध्यस्थितस्यांग कथम धर्म सुनिर्वहेत, पुलस्त संहिता में कहा। और भरद्वाज संहिता में कहा कि रीतिम तदीयाम अखिलाम लंकाधीश्वर वेद्म्यहम। हे लंका के राजा, हम तुम्हारी नीति रीति सब जानते हैं कि तुम धर्मात्मा हो, अधर्म में तुम्हारा मन नहीं लगता। अनयो रोचते न ताम नयेति निपुणो भवान। अनय
अनीति दुराचार तुमको पसंद नहीं है, और नयेति निपुणो भवान, जो न्याय है जो धर्म है वही तुमको अच्छा लगता है। वरेण्यो नरके वासो मास्यात संगो विधे खलय, दुष्ट संग जनि देविधाता, वशिष्ठ जी अपने रामायण में कहते हैं। और गरुड़ पुराण में भी यही बात है, वरम ही नरके वासो न तो दुश्चरिते गृहे नरकात् क्षीयते पापम कुगृहान्न निवर्तते, क्योंकि नरक में आप रहेंगे तो कष्ट तो होगा, लेकिन लाभ क्या है कि पाप से मुक्त होते रहेंगे, वो पाप कम होता रहेगा। और दुष्ट की संगति में रहेंगे तो पाप बढ़ता रहेगा, इसलिए दुष्ट की संगति से अच्छा बताया नरक में रहना, क्योंकि वहां चलो कष्ट तो बहुत होगा लेकिन तुमसे पाप घटेगा तो कभी ना कभी तो शुद्ध हो जाएंगे। दुष्ट की संगति में तो पाप बढ़ता रहेगा तो और फंसा देगा ये। तो भगवान को प्रणाम करके विभीषण जी कहते हैं कि अभी तक तो बहुत कष्ट से रहे प्रभु, लेकिन आपके चरणों का जिस क्षण हमने दर्शन कर लिया, जिस क्षण आपने मुझे अपना लिया, उसी समय से हमसे ज़्यादा सुखी अब कोई नहीं है, अब सबसे अधिक सुखी हम ही हैं। सांप्रतम कुशलम नाथ विलोक्यांघ्रि सरोरुहम राम माम स्वजनम ज्ञात्वा यत्त्वयानुग्रह कृता, आपने अपना है यह व्यक्ति, मेरा सगा है, मेरा सुहृद है, कुटुंबी है, ऐसा जब मेरे प्रति अपना भाव रखा उसी क्षण हमारे समस्त संकट दूर हो गए, ऐसा विभीषण जी ने निवेदन किया है। तो भगवान अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जानी जनदाया, तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहाँ शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन व्यक्ति नहीं करता है, जब तक संसार के प्रति आसक्ति बनी रहती है, तभी तक सारा कष्ट है, सारी समस्या है, सारा संकट है। जब वह समझ जाता है कि हमारे कष्ट का निवारण करने में भगवान के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है, भक्तों में सबसे सामान्य भक्त आर्त ही होता है, कष्ट हो तो जल्दी भगवान याद आ जाते हैं, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, तो जब दुख आवे तो भगवान बड़ी जल्दी याद आते हैं। तो सहज भक्ति जो है, सामान्य भक्ति जो है, सहज मतलब वो सहजावस्था वाली नहीं, मैंने बहुत जल्दी जो भक्ति लग जावे वो आर्त वाली होती है, क्योंकि कष्ट से निकलना सबको है, लेकिन छोटे मोटे कष्ट के लिए नहीं, पूरा संसार ही कष्ट रूप है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वेदों के बताए सत्कर्म को करके भी स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है तो फिर उसको निंद क्यों कहा, सकाम कृत्य से जब सुख मिल ही रहा है तो उसको निंद क्यों कहा। इसीलिए निंद कहा क्योंकि वह अंततः दुख का ही कारक बनेगा। स्वर्ग जाकर तो सुख का अनुभव कुछ समय करेंगे, लेकिन वहां भी राक्षसों का आक्रमण हो जावे, या वहां से भी हमको जब पुण्य के नष्ट होने पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषमति, तो वो सब कष्ट ही तो है। तो अंततः जो अखंड सुख है वो वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार की रचना ही विनष्ट होने के लिए हुई है, और जो नाशवान है वो अखंड सुख कहां से दे सकता है। इसीलिए क्षणिक सुख व्यष्टि की दृष्टि से सुख होने के बाद भी समष्टि की दृष्टि से देखे तो संसार में सुख नहीं है। इसीलिए भगवान की सेवा करो, भगवान की शरण में रहो। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक भय रहेगा, तब तक कष्ट रहेगा, तब तक शोक रहेगा। भागवत में देखिए, तावद भयम द्रविण गेह सुहृन्निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन ममेत्य सदवग्रह आरति मूलम यावन्न तेंघ्रिम भयम प्रवृणीत लोकः। सब कष्ट सब समस्या तभी तक है जब तक मैं मेरा का संबंध है, और जब भगवान के साथ संबंध जुड़े तो संसार से छूटे, वह भगवान के अभय चरणारविंदों का अनुसरण व्यक्ति करता है तो फिर सब समस्या समाप्त है। इसीलिए कहते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। आप जिस पर कृपालु आप तो हैं ही, लेकिन जिस पर आपकी कृपा प्रत्यक्ष हो जाए वो व्यक्ति हर प्रकार से सुखी हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप उसको नहीं व्याप्त करता। और मैं तो निश्चर हूँ, निशाचर हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं तो स्वाभाविक रूप से अधम आचरण वाला हूँ, शुभ आचरण तो मैंने कभी किया नहीं। ये कौन कह रहे हैं? जो धर्म के अवतार हैं। महाभागवत में क्या कहते हैं, जब सभी देवता अलग अलग वानर भालू इत्यादि बनकर आ रहे थे तो साक्षात धर्म ही विभीषण बनकर आए, धर्म रूपो विभीषण। ये महाभागवत का वचन है। जब ब्रह्मा जी जामवान बने, जब हनुमान जी के रूप में शिव जी आए, वैसे ही धर्मदेव ही साक्षात पहुंचे हैं विभीषण बनकर, धर्म रूप विभीषण। और कल्पांतर से जो धर्म रुचि था वही तो बना था विभीषण, जो मंत्री था प्रताप भानु का। ये लोमस संहिता, लोमस रामायण और शिव संहिता में ये प्रताप भानु की कथा है। तो लोमस रामायण के कुछ श्लोक भी हमने इस प्रकरण में बताए थे। और भगवान के एक बड़े सुंदर कथावाचक हुए हैं
आचार्य कृपाशंकर शास्त्री जी रामायणी जी कहते थे उनको। तो गीता प्रेस से उनके भी बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ रामायण पर छपे हैं, उनका भी अनुशीलन विद्वानों को करते रहना चाहिए। तो वही कृपाशंकर शास्त्री जी रामायणी जी अपने व्याख्यानों में कह रहे थे कि शिव संहिता में भी, अच्छा शिव संहिता कई प्रकार की है। एक योग मार्ग की शिव संहिता है जिसके विषय घेरंड संहिता से मिलते जुलते हैं। वहाँ आसन प्राणायाम और योग मार्ग ये सब के हठ योग इत्यादि का वर्णन है उसमें, तो अलग अलग बंधों का वर्णन है। तो वाली शिव संहिता नहीं, ये आगम में रामायण का प्रवर्तन करने वाली 2 संहिताएं बड़ी विशिष्ट हैं। एक है उमा संहिता और एक है शिव संहिता। दोनों भगवान महादेव पार्वती जी ये सब रामायण का संवाद करते हैं। तो शिव संहिता और उमा संहिता दोनों में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है। तो शिव संहिता तब दुष्प्राप्य हो गई, उसके तो अंश ज़्यादा मिलते नहीं, कहीं कहीं निबंध ग्रंथों में या ऐसी टीकाओं में ही उसे कुछ कुछ श्लोक मिल जाते हैं। और उमा संहिता भगवान की कृपा से बहुत हद तक हमारे पास है, पूरी तो नहीं है लेकिन उसका एक बड़ा भाग हमारे पास अभी सुरक्षित है। आगम ग्रंथ हैं, प्रोक्त हैं, शिव जी के द्वारा बोले गए हैं। हाँ, जैसे पांचरात्रागम जो है सब भगवान शिव विष्णु जी के द्वारा बोले गए हैं। पांचरात्रस्य कृत्स्न से वक्ता नारायण स्वयं, जैसे गीता किसने कही? भगवान ने कही। हाँ, लिपिबद्ध वेद व्यास जी ने किया उस समय, तो लिपिबद्ध कोई किए होंगे ऋषि महर्षि, लेकिन कहा गया भगवान के द्वारा है। तो प्रतापी राघव सखा भ्राता वैसे ही रावण राघवेण तदा साक्षात साके तादवतीर्यते। ये पहले आदि कल्प के प्रथम सतयुग का जो रावण था वही भगवान के साथ साकेत लोक में एक प्रतापी नाम का सखा था, वही प्रताप भानु बन के आया था और वही प्रताप भानु फिर रावण बना था, ऐसा शिव संहिता की परंपरा में कहते हैं। तो ये रामायण जी कहते थे प्रवचन में। तो आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी से हमारा संवाद हो रहा था, तो ये सब सत्संग के कुछ मोती वहाँ से निकल गए थे, तो यहाँ पर हमने वो बता दिया थोड़ा सा प्रसंग के अनुसार। तो ऐसे ही कहते हैं कि मैं निशाचर हूँ, शुभ आचरण कभी हमने किया नहीं। ये कौन कह रहे हैं? जो साक्षात धर्मावतार हैं। और भगवान आपका स्वरूप इतना दुर्गम है, दुर्ध्येय है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी प्रयत्न करके उसका यथोचित निदर्शन नहीं कर सकते, और वही प्रभु आज हमको गले से लगा रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा सौभाग्य किसका है? आज तो हमारे सौभाग्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती कि चलो अन्य लोगों ने तो आपका विधिपूर्वक भजन किया हो, बैठिए, हाँ नारायण, अन्य लोगों ने तो आपका विधिपूर्वक भजन किया हो, अन्य लोगों ने तो आपका भले ही ध्यान और यज्ञ तपस्या की हो, हम जैसे राक्षस ने क्या कर दिया? इसीलिए प्रभु आपने हम पर कृपा की है। तो अध्यात्म रामायण में कहते हैं धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मतलब मेरे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अधूरा रह गया हो। मेरा जीवन तो पूरा का पूरा परिपूर्ण हो गया। और कृतकार्योस्मि राघव, मेरे लिए अब कुछ कर्तव्य भी शेष नहीं रहा। समस्त कर्तव्यों का फल यही है कि भगवान से प्रेम हो, और यहाँ तो प्रेम से बढ़कर हमको मिल गया, आपके हृदय से आपने लगा लिया। इसीलिए न मेरे लिए कुछ कामना शेष है न कुछ कर्तव्य शेष है। हालांकि भगवान के आदेश से तो कर्तव्य कर ही रहे हैं, भगवान की आज्ञा है ऐसा मानकर शास्त्र का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता अब नहीं रही मेरे जीवन में कि हम कुछ करें तो मेरा उद्धार हो। आपने गले लगाकर मेरा उद्धार कर दिया। देखे नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज, जिन चरणों का ध्यान, जिन चरणों की सेवा स्वयं भगवान नारायण करें, भगवान महादेव करें, भगवान ब्रह्मदेव करें, या नारायण भी श्री राम रूप की आराधना करते हैं, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। क्योंकि जिस रूप की विशिष्टता का दर्शन कराना होता है वहाँ पर अन्य समस्त रूपों को उसके आराधक के रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो कृष्ण रूप का आराधन अन्य देवता करते हैं, राम रूप की आराधना अन्य देवता करते हैं, इसमें त्रिदेव भी आ जाते हैं। यद्यपि भेद नहीं है उनमें भी, लेकिन ये रूप वैशिष्ट के लिए कहते हैं। तो तत्पाद दर्शनादेव विमुक्तोस्मि न संशय। तो भगवान कहते हैं कि सुनो हे सखा, हे मित्र, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूँ जो कि तुम जानते भी हो, और इसको काकभूषुंडी, पार्वती जी, शिव जी, ये सब जानते हैं। जो व्यक्ति पूरे संसार से विरोध कर चुका हो, हर प्रकार का गलत काम कर चुका हो, लेकिन कम से कम अंत में भी अगर उसको इस बात का बोध हो जाए, विवेक हो जाए कि हमारा अभी तक का जीवन व्यर्थ हो गया, अब हमको विधिपूर्वक भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और मरने के समय भी अगर वो मेरी शरण में आ जावे तो हम उसको अपना लेते हैं। हाँ, लेकिन मद मोह छल कपट ये सब छोड़ के आना है। ये नहीं कि अच्छा जीवन भर अत्याचार किए और अंत में राम राम करने लग गए और कपट मन में रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान नामोच्चारण का महत्व तो खैर है कि हरि हरति पापा ने दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो सब तो नाम की महिमा है, लेकिन आपके लिए वो नहीं छूट मिल जाएगी ना कि नाम की ओट जग बहकाने वाले और होते हैं, कि नाम की ओट ले लो और संसार को ठगते रहो। कालनेमी भी राम राम कर ही रहा था, लेकिन भगवान ने उसको प्रशंसनीय नहीं कहा। प्रशंसनीय भक्त तो वही है जो विधिपूर्वक भगवान की आराधना करे, भगवान के आदेश को सर्वोच्च मानकर भगवान की सेवा करे। तो जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही।
तज मद मोह कपट छल नाना करवु सद्य ते साधु समाना। कहते हैं ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जननी जनक बन्धु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कै ममता ताग बटोरे मम पद मन ही बांध बरी डोरी। अभी तक हमारे जीवन में बहुत से बंधन हैं। माता के प्रति प्रेम है, पिता के प्रति प्रेम है, पत्नी के प्रति प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है, या मित्र के प्रति सद्भाव है, या शत्रु के प्रति दुर्भाव है। लेकिन किसी न किसी आसक्ति या विरक्ति का संबंध हर व्यक्ति से है। किसी से घृणा का ही लेकिन संबंध तो है, किसी से आसक्ति का प्रेम का संबंध तो है। ये सब बंधन हमको बांध कर हैं, ये सब रस्सियां हैं जो जकड़े हुए हैं। तो ऐसा करो, इन रस्सियों को एक जगह जमा करके एक बड़ी रस्सी बनाओ। यहाँ काटने नहीं कहा, ये जब छोटी छोटी जो रस्सियां हैं ना 10-20, उन सारी रस्सियों को जोड़ो और एक बड़ी रस्सी बनाओ और उससे अपने मन को हम में बांध लो। मतलब आसक्ति तो हो, लेकिन फिर ये जितनी आसक्ति 10 जगह बांटे हो ना, वो जो 10-10 जगह अगर आप 2-2 फीट खोदेंगे तो कोई लाभ नहीं। एक ही जगह 20 फीट खोदेंगे तो कुआं बन जाएगा। वही करो कि जब बंधना ही है तो ठीक से बंधो, अच्छी मजबूत डोरी में बंधो कि जो कोई ना तोड़ सके। और उसके लिए इन्हीं आसक्तियों का जो है, जैसे माता से प्रेम करते हो, एक बंधन है, तो मुझे मानो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और पिता से प्रेम करते हो, भाई से करते हो, जो मानना हमें को मानो ना भाई। स्वामी है, सखा है, सुहृद है, नौकर है तो भगवान है। फिर तो बहुत से ऐसे संत में जिन्होंने दास भाव भगवान के प्रति रखा कि मैं आपका दास हूं, और कुछ लोगों ने भगवान को अपना दास बना लिया। हाँ, एक कन्हैया मेरे लिए पानी लेकर आ, मेरे लिए जल लेकर आ, मेरे लिए भोजन लेकर आ। और भगवान के वास्तव में भक्त थे। हाँ गुरुदेव ला रहा हूं, भगवान को चेला बना लिया अपना। तो चलो मैं तीर्थाटन करने जाता हूँ, चलो मेरी लाठी लेकर चलो मेरे आगे आगे। तो कुछ भक्त साधक तो ऐसे भी विचित्र हुए जिन्होंने भगवान को ही अपना सेवक बना रखा कि मुझे किसी से सेवा करानी ही नहीं, ये तुम्हारा काम है मेरी देखभाल करना, मेरा सुमरन हरि करें और मैं पाऊं विश्राम। भगवान ही मेरा भजन करते रहें, तो पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो हम नहीं भजन करेंगे भैया, हमारा भजन तुम करो। तो ऐसा भी कुछ भाव था भक्तों का। हालांकि ये सब तो उनकी वैयक्तिक निष्ठा है, ये सभी लोग साध भी नहीं सकते इस स्तर को, लेकिन ऐसा भी है। ठीक है, तुमको शत्रु मानना है तो मानो, लेकिन फिर शिशुपाल बन जाओ कि नहीं, सर्वोच्च शत्रु भगवान। फिर चैद्य सिद्धि में था गतः, शिशुपाल को भी सिद्धि क्यों हो गई? क्योंकि उसने अखंड वैर किया भगवान से। फिर उसमें ताका झांकी नहीं कि हाँ आज वैर कर ले, फिर कल भक्ति कर ले, फिर प्रायश्चित कर ले। नहीं, वैर हो तो उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो सारा संबंध एक जगह जमा करो और मेरे साथ संबंध करो, जोड़ लो। तो क्या कहते हैं आनंद रामायण में जो राम रक्षा स्तोत्र है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो जो संबंध है सब भगवान से जोड़ लो। ये सारे बंधन क्या फंसे हुए हो इनमें, ये सबको एक जगह करो और मुझसे बंध जाओ। तो समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे, तुम सारे खे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननि होरे। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। और क्यों ले मनुज अवतार? कोई भगवान को लाठी लेकर दौड़ा तो नहीं रहे जाओ मनुष्य बनो जी, ऐसा तो नहीं था। कोई विवश तो कर नहीं सकता। शाप इत्यादि भी भगवान ग्रहण किए तो अपनी इच्छा से किए हैं, वो भक्त की महिमा के वचन के सार्थकता के लिए किए हैं। यहाँ ठीक है तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन मिथ्या न हो, उनको सम्मान देने के लिए, उनको गौरव देने के लिए, भृगु मुनि नारद मुनि की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने ऐसा किया है। तो यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च, हर्षामर्ष भयोद्वेगर मुक्तो यः सच में प्रिय, भगवान कही है भक्त के लक्षण में। तो जो समदर्शी है, वासुदेव सर्वमिति, इसका जो भाव अनुभूत कर चुका है, उसके जीवन में न किसी प्रकार की चिंता है, न कोई हर्ष है, न कोई शोक है, न कोई प्रसन्नता है, न कोई खेद है। तो ऐसे जो निष्काम समदर्शी भक्त होते हैं वो ज्ञानित आत्म में मतम, वो मानो चलते फिरते भगवद रूप हो गए। तो जैसे कोई लोभी व्यक्ति दिन भर पैसे का चिंतन करता रहता है कि यहाँ से इतना पैसा आ जाए, यहाँ से ऐसा आ जाए, यहाँ से ऐसा आ जाए, वैसे भगवान उस भक्त का चिंतन करते रहते हैं
लोभी व्यक्ति के हृदय में, वो उपमा गोस्वामी जी ने अद्भुत अद्भुत दी है, लेकिन है ना, गोस्वामी जी ने उपमा दी है ना, तो लग जाता है हृदय में। कहते हैं कि जैसे किसी लोभी व्यक्ति के हृदय में धन का वास होता है, वैसे मेरे हृदय में उस संत का वास हो जाता है। सोच लो। और तुम जैसे संत उसी श्रेणी में आते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम भक्त हैं। रावण की लंका हमें मिल जाए, इसके लिए थोड़े विभीषण जी आए थे, बस भगवान हमें मिल जाए। तो फिर धरऊ देह नहीं आननी हो रे, परित्राणाय साधु नाम जातो राम स्वयं हरि। भगवान नारायण राम रूप में क्यों आए? साधुओं की रक्षा करने के लिए, विभीषण जैसे संतों पर कृपा करने के लिए आए ना। तो सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान ममा जिन्हके द्विज पद प्रेम। जो व्यक्ति सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, ऐसे तो निर्गुण और सगुण दोनों शास्त्रोक्त ही हैं, लेकिन निर्गुण की अपेक्षा सगुण की आराधना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि वहां पर एक दृश्य भाव बनेगा। एक हाथ पैर आंख कान भगवान का दिखे तो एक भाव बने कि हाँ, यहाँ शंख धारण किए हैं, चक्र है, मुरली है और धनुष बाण है, या अपने इष्ट के अनुसार त्रिशूल है, खड्ग है, चक्र है, जो भी अपने इष्ट के सगुण रूप में, साकार रूप में ध्यान करना, निष्ठा करना, प्रेम करना निर्गुण निराकार की अपेक्षा सरल है। और निर्गुण निराकार की सिद्धि उसी को होती है जिसको सगुण साकार पहले सिद्ध हो चुके हों, इसके बाद ही वहां का अधिकारी वो बनता है, उसका अनुभव कर पाता है। इस तत्व का जब सगुण साकार का वह चिंतन करता रहता है, तब कहीं जाकर उसकी निष्ठा, उसका अनुभव निर्गुण निराकार के प्रति जागृत होने लगता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति सगुण उपासना करता है और जो दूसरे के हित का चिंतन करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो परहित का जो चिंतन करता है और जो अपने शास्त्रीय मर्यादा का निरत नीति दृढ़ नियम, अपने नियम धर्म में जो निष्ठा रखता है, वो हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं। और विशेष करके जो ब्राह्मणों के चरण की सेवा करे, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान, क्योंकि भगवान प्रभु ब्राह्मण्य देव मैं जाना, तो भगवान ब्राह्मण्य देव हैं। हम भगवान को अपना देवता मानते हैं और भगवान ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। और ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने चाहिए, शील होने चाहिए, ये ऋषभ देव का उपदेश देख लीजिएगा भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में। तो ऋषभ देव ने ब्राह्मणों के गुण बताए हैं कि एक ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, और अगर वैसा वो लक्षण अपना लिया फिर भगवान भी उसको प्रणाम करते हैं। वो ब्राह्मण आता है तो भगवान उसका सत्कार करते हैं, जो सुदामा जी का किया, श्रुतदेव जी का किया और वेदव्यास जी का करते हैं। ये सब जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए, जाति मात्र से भी ब्राह्मण वंद्य है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, या ब्राह्मण जन्मना श्रेयान सर्वेशाम प्राणिनाम यह। लेकिन फिर वह तपस्या से युक्त हो जाए, विद्या से युक्त हो जाए, कि मोहम्मद कलया होता है, ये भी आगे कहे हैं, आगे बहुलास वाले प्रसंग में इसका वर्णन मिलना चाहिए। तो साकारोपासका ये चान्य हित कारिणः, ये नीति शास्त्रे निरता ये च संति दृढ़ प्रणाः, विप्रांघ्रौ प्रीतिमंतो ये तेन रामे सुवत्प्रिया असुवत्प्रिया। मेरे प्राणों के समान वो मुझे प्रिय हैं जो ब्राह्मणों से प्रेम करें, ऐसा भगवान ने कह दिया। अब विभीषण जी का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे लंकेश। अभी तक केवल लंकेश ही कहे जा रहे हैं भगवान, बार बार लंकेश कह रहे हैं। और सब सोचे भाई भगवान इनको लंकेश लंकेश क्यों करें, ये तो लंकेश है नहीं, लंका का राजा तो रावण है, इनको लंका का राजा ऐसे क्यों कह रहे हैं। और सरकार बदलेंगे भगवान अब। सो यहाँ भी तो निर्वासित सरकार चला रहे हैं ना विभीषण जी। जैसे कहीं कोई विद्रोह हो जावे और कोई नई सरकार का गठन कर लेवे, तो सुभाष चंद्र बोस ने सरकार बना ली थी अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन निर्वासित सरकार चला रहे थे जर्मनी में रह के और अलग अलग जापान इत्यादि सहयोग से। तो ये ऐसा आजकल के समय भी होता है। दलाई लामा तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में चला ही रहा है, हिमाचल में बैठकर। तो वैसे ही कनाडा में भारत के विरुद्ध खालिस्तानियों ने नई सरकार बना ली है, तो ऐसे करते थे। लेकिन ये सरकार तो संसार के सरकार ने मान्यता दी भी है इनको, इन्होंने कोई अपने से सरकार थोड़ी बना ली, इनको तो जगदीश्वर ने लंका का अधिपति घोषित कर दिया ना। तो सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। ये सभी सद्गुण जो हैं, सत्य प्रतिज्ञ होना, नीति निपुण होना, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखना, सगुण ब्रह्म की उपासना करना, सर्वत्र मेरा दर्शन करना, दूसरे के हित का चिंतन करना और कोई प्रकार की इच्छा मन में नहीं रखना, ये सब जो भी गुण अभी तक बताते आ रहे हैं, ये सभी गुण तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम तो हमारे विशेष प्रिय हो। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहहि जय कृपा बरु था। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। भगवान कहते हैं कि
हे विभीषण, तुम्हारे अंदर ये समस्त गुण है, इसलिए तुम मेरे विशेष प्रिय हो। भगवान के वचनों को सुनकर सब जय जयकार करने लगे। सुनत विभीषण प्रभु के बाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। भगवान के वचनों को सब कह रहे कि हम सुनते रहें। भगवान चुप ही नहीं हो। भगवान चुप हो जाते सबको कष्ट होता है, भगवान चुप क्यों हो गए। भगवान बोलते रहें और हम कल्प भर ऐसे सुनते रहें। तो भगवान के चरण कमलों को पकड़ के विभीषण जी खूब हर्ष से, मतलब प्रेमाश्रु से भिगा दे रहे हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी नारायण श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले तो हमारे मन में कुछ इच्छा थी भी, मान लो कुछ अवगुण थे भी, जो कि आपने गिनाए नहीं। आपने तो कह दिया कि तुम केवल गुणों की खान हो विभीषण, तुम्हारे अंदर तो कोई दोष ही नहीं है। ये तो आपकी करुणा है, आपका औदार्य है, आपका महापुरुषत्व है। लेकिन अगर पहले कुछ उरस्यासित पुराराम या किंचित वासना मम तवांघ्रि प्रीति सरितो वहति स्म प्रबोधुना। विभीषण रामायण में कहते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। कि हे प्रभु, अगर पहले मेरे मन में कुछ इस प्रकार से भाव, अनुचित भाव या कुछ अधर्म का भाव या राक्षसी संस्कार, वो सब आपकी इस प्रेम की धार में बह गया। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। नयाचे राम राजेंद्र सुखम विषय संभवम, तत्पाद कमले सक्ता भक्ति रेव सदास्तु में। हम आपसे कोई विषय वासना का सुख नहीं मांगना चाहते हैं। अब हम केवल आपकी भक्ति मांगते हैं, आपके चरणों में प्रेम मांगते हैं, ऐसा विभीषण जी ने कहा। तो भगवान कहते हैं, अच्छा अब ये कुछ भी नहीं मांग रहा है तो इसको तो बहुत कुछ देना पड़ेगा। अभी तक विभीषण जी को लंका का राज नहीं दिया, कि लंकेश कह रहे थे। तो लंकेश कह रहे थे तो विभीषण जी के मन में देख रहे थे कहीं इसको लंका का राजा बनने का मन तो नहीं कर रहा। जब हम लंकेश कहते हैं तो कहीं ये लंका के राज्य के प्रति आकर्षित तो नहीं हो रहा। लेकिन जब भगवान देख लिए कि नहीं, ये विभीषण जी का जो वैराग्य है ये तो बड़ा उत्तम है, इसमें कोई भी प्रकार का छल कपट नहीं है। तो कहते हैं, मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम ना फलम मम। देखो रावण, देखो विभीषण, तुम मरणशील व्यक्ति हो, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, परमात्मा हूँ। तो मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम नाफलम मम, मैं देव भगवान हूँ, अविनाशी परमात्मा हूँ, और तुम मरणशील जीव हो, इसीलिए प्राणी हो, इसीलिए ऐसे जीव का विनाश नहीं होता, लेकिन देह का तो होता है। तुम देह में आबद्ध चेतन हो, मैं देह विनिर्मुक्त परब्रह्म हूँ, इसीलिए मेरा दर्शन अमोघ है तुम्हारे लिए। और लक्ष्मण जी को कहा कि पश्यत पितानी मेवैष मम संदर्शने फलम, मेरे दर्शन का क्या फल है। यद्यपि सखा तो ही इच्छा नाही, मम दर्शन अमोघ जग माही। यद्यपि तुम्हारा कोई ऐसा मन में भाव नहीं है, तब इच्छा नहीं, तुम्हारा कोई ये लोभ नहीं है, तुम्हारी कोई लालसा नहीं है, फिर भी हम तुम्हें अपने दर्शन का फल देंगे। और कहा लक्ष्मण जी को कि हमारे सेना से जो अपने भंडारी हैं और जो कोषाध्यक्ष हैं और जो मंत्रीगण हैं उनको बुलाओ और राज्याभिषेक की तैयारी करो। किसका राज्याभिषेक करना है? तो बोले विभीषण का। बोले कहाँ का राजा बना रहे हैं इसको? बोले भाई लंका का राजा। बोले रावण? बोले वो तो मानो जिस दिन उसने सीता हरण किया उसी दिन वो मर गया, अब औपचारिकता पूरी करनी है बस। तो लंका तो राज्य विहीन है, लंका में रावण राज्य नहीं करता। अरे रावण राज्य करता तो हनुमान जी जैसे जला के आ जाते। रावण अब कुछ राजा नहीं रहा, वो बस ठीक है श्वास चल रही है, लेकिन रावण अब राजा नहीं, राजा तो विभीषण जी है। लंका राज्येभिषेक्ष्यामि जलमानय सागरात् इत्युक्ता लक्ष्मणेनाम्बुह्यानाय कलशेन तम्। लंका राज्याधिपत्यार्थमभिषेकं रमापतिः कारयामास सचिवैर्लक्ष्मणेन विशेषतः। भगवान ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी को कहा कि करो जी इसका अभिषेक, ये लंका के राजा बनेंगे विभीषण जी। तो रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे वो दीन है राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए दशमाथ सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। पौलस्त्य क्रोध शुक्रेण ददौ निश्वास वायुना दह्यमानस्य रामस्तु रक्षाम कृत्वा नृपेशताम। अगस्त रामायण में कहते हैं
पौलस्त मतलब पुलस्त जी के वंश में जिसका जन्म हुआ, ऐसे रावण की क्रोध की अग्नि से, मतलब जो गर्म गर्म श्वास लेता था विभीषण जी को डांटते हुए रावण, उस रावण की क्रोधाग्नि से विभीषण जी जल रहे थे, दह्यमान हो रहे थे। और भगवान ने जब अपनी कृपा की बारिश उन पर की और अभिषेक का जल उन पर गिराया तो विभीषण जी का सारा ताप शांत हो गया। और हनुमान नाटक का भाव कहते हैं, या विभूतिर्दशग्रीवे शिरच्छेदेऽपि शंकरात् दर्शनादेव रामस्य सा विभूतिर्विभीषणे, कि रावण को लंका तो मिली, शिव जी के पास जार अपना माथा काट काट के चढ़ाया तब, लेकिन विभीषण जी को इतना कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान के दर्शन मात्र से भगवान ने यह फल उनको दे दिया। यहाँ शिव जी और भगवान श्री रामचंद्र जी की तुलना कुछ लोग करने लगते हैं कि शिव जी कम देते हैं और राम जी अधिक देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जैसा अधिकारी है वैसा प्राप्त किया उन्होंने, ये दिखाना है कि रावण कितना कठोर व्रत किया, तपस्या किया और तब जाकर प्राप्त किया, लेकिन उसका लक्षण आसुरी था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन विभीषण जी स्वभावतः धर्मात्मा थे, तो जो स्वभावतः धर्मात्मा होता है वो व्यक्ति सरलता से प्राप्त कर लेता है, भगवान उसको विशेष कर अपनी ओर से बढ़कर देने लग जाते हैं, ये कहने का भाव है। इसीलिए कहते हैं, को वा दयालु स्मृत कामधेनु रण्यो जगत्याम रघुनायकादहो, अस प्रभु छाड़ि भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे दयालु, ऐसे शरणागत वत्सल प्रभु कि जिनकी पत्नी का अपहरण करके रावण ले गया, उन्हीं के भाई को हृदय से लगा के राजा बना दे रहे हैं, दंडित नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि तुम्हें को पीटेंगे, कब रावण को तो बाद में पीटेंगे, उसी घर का है तुम ना, तो खानदानी बैर करते हैं लोग ना, गलती कोई करे और अपराध कोई भोगे। किसी का बेटा गलती करे तो चाचा भी पिटा जाए, तुम्हारे भतीजा किया था ना गलत, तुमको भी मारेंगे। तो भगवान ऐसा नहीं करते, ऐसा कपट भगवान का स्वभाव नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, अब ऐसा है, सारा काम तो हो गया, अब थोड़ा हमारा भी काम आगे बढ़ाया जाए। बोले क्या काम है आपका? तो इस समुद्र के पार है लंका और समुद्र के ही इधर हम लोग, तो समुद्र को लांघने का उपाय किया जाए। अब हनुमान जी तो खैर लांघ गए, लेकिन सारे बानर तो ऐसे पराक्रमी नहीं है कि हनुमान जी के समान उछले और सीधे पहुंच गए लंका। तो पूरी सेना सकुशल पार हो जावे समुद्र को, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। अब्रवीच हनुमाश्च सुग्रीवश्च विभीषणम कथं सागरमक्षोभ्यम तराम वरुणालयम। तो अध्यात्म अद्भुत रामायण में तो बताए थे कि लक्ष्मण जी बोले, प्रभु इतनी क्या चिंता करना, इस समुद्र को हम तुरंत सुखा देते हैं। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर समुद्र में घुसे और अपने शरीर के तापमान को इतना बढ़ा लिया कि समुद्र ही सूख गया। फिर भगवान बोले, ये तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो गई, असंतुलन हो गया, समुद्र सूख जावे तो प्रकृति में विप्लव हो जावे। फिर भगवान जी सीता जी के विरह में जो आंसू बहाए हैं, वो उन विरहाश्रुओं के माध्यम से फिर समुद्र का परिपूर्ण हुआ है। तो ये कथा तो खैर गोस्वामी जी ने नहीं लिखी है या वाल्मीकि जी ने मुख्य रामायण में नहीं लिखी है, लेकिन वाल्मीकि जी ने ये रहस्य फिर अद्भुत रामायण में भरद्वाज जी को बताया है, जिसके विषय में भी हम समय अनुसार कह ही चुके हैं। और वो इस रामायण श्रृंखला के बाद रामचरितमानस का रिलीज हो जाएगा यूट्यूब पर। तो कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। संकेत तो कर ही दिया है कि प्रभु समुद्र को, मैंने ये तो बहुत छोटा समुद्र है, करोड़ों करोड़ों समुद्र हो जावे या ऐसे इसके जितने जितने करोड़ों समुद्र हो जावे और आप एक बार मार दे तो सब सूख जावे। इसलिए आप ये क्या पूछते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं हमसे, तो सलाह हम यही देंगे आपको कि यद्यपि तदपि नीति असगाई, विनय करिय सागर सन जाई। समुद्र के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, समुद्र से निवेदन करना चाहिए कि आप हमें रास्ता दे दें। क्यों जाएं? तो समुद्र आपके कुलगुरु हैं। कुलगुरु हैं, कैसे कुलगुरु हैं? इसका कारण है, कुल में बड़े जो होते हैं उनको कुलगुरु भी कहा जाता है। गुरु कहते हैं श्रेष्ठ को, कुल दीक्षा वाले नहीं, कुलगुरु पिता को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं, क्योंकि अपने कुल में बड़े हैं वो। तो सागर आपके कुल में बड़े हैं, समुद्र आपके कुल में पूर्वज हैं आपके। कैसे? आपके पूर्वज में एक महाराज हरिश्चंद्र हुए थे, उन्हीं से कुछ पीढ़ी के बाद हुए थे सगर जी महाराज। उन्हीं के पुत्र 60,000 सगर पुत्रों ने ये खोदा था, तब समुद्र का ये प्रारूप बना वर्तमान वाला। तो ये सागर जो है वो सगर पुत्रों के द्वारा बनाया गया था, तो इसी नाते आपके पूर्वज लगे। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहि उपाय विचार,
बिनु प्रयास सागर तरहे, सकल भालु कपिझारी। ये कह दिया, आप ही की कृपा से ये समस्त वानर भालू बिना किसी विशेष परिश्रम के सागर से पार चले जाएंगे। विभीषण सद्यः एव लंकापुर समास्कंदनाय, सेना समुत्तरण हेतुम सेतुम विधातुमाराधय वारान्निधिमिति सविनयमेनं विज्ञापितवान। चंपू रामायण में कहते हैं, विनय पूर्वक विभीषण जी ने कहा कि सेना को पार ले जाने के लिए आप विधि पूर्वक सेतु रचना कीजिए, पुल बनाइए, और पुल बनाने के लिए समुद्र से निवेदन कीजिए कि वो मार्ग दें, वो अपनी तरंगों को शांत करें और आपके अनुकूल हो जाएं। तो भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी। सखा कहे तुम अनेक उपाय, करिय दैव जो होई सहाय, मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। भगवान को जब विभीषण जी ने ऐसी सलाह दी तो विभीषण जी की बात का सम्मान करते हुए भगवान बोले, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, अब ठीक है यही करते हैं, बाकी तो प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। भगवान जो प्रारब्ध नाश करने वाले हैं वो कहते हैं कि अब जो किस्मत में होगा सो होगा, लेकिन हम तो विनय करेंगे। तो केवल विभीषण जी की बात का विरोध लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी के अतिरिक्त बाकी सभी लोगों की बात बहुत अच्छी लगी। राम वचन सुनि अति दुख पावा। भगवान के वचनों को सुनकर तो लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हम लोग इतने इतने पराक्रम, इसके आगे क्या हाथ जोड़ना भाई, पराक्रम दिखाओ, काम बनाओ, आगे बढ़ो। तेजस्वी व्यक्ति उतना थोड़े गिड़गिड़ाते गए, रास्ता दे दीजिए सरकार, ऐसा थोड़े कहते हैं। तो एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषण, समुद्रम राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति, खानितः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः, कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञाते कार्यं महोदधिः। विभीषणस्य मंत्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि विभीषण जी का वचन जो बड़ा अनुकूल लग रहा है हमको, तो इसीलिए हम तो निवेदन करेंगे। विभीषण जी बोले, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। क्या प्रारब्ध पर लगे हुए हैं, देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं वही कहते हैं कि किस्मत में जो होगा सो होगा। अरे जो पुरुषार्थी वो काम करता है, अपना पराक्रम दिखाता है, आगे बढ़ता है। उद्यमेन विना राजन न सिद्धंति मनोरथा, कातरम इति जल्पन्ति यद भाव्यम तद भविष्यति। पुरुषार्थी व्यक्ति मेहनत करता है, हाथ पर हिलाइए थोड़ा, समुद्र को सोखिए और आगे बढ़िए। जो कायर है ना, जो आलसी है, वही कहता है कि जो किस्मत में होगा सो होगा, और पुरुषार्थी व्यक्ति कहता है नहीं नहीं हम अपना प्रारब्ध स्वयं लिखेंगे। तो भगवान मुस्कुराए, ठीक है ऐसा ही करेंगे। लेकिन विभीषण जी भी अभी नए नए आए हैं, सलाह दिए, और अच्छी बात है ना, हाथ जोड़ने में क्या बुराई है, हमारे तो बड़े हैं ही, पूर्वज हैं ही, हमारे सगर पुत्रों के द्वारा तो इनका उत्खनन किया गया था, तो ठीक है एक बार हाथ जोड़कर भी देख लेते हैं। देखिए जो व्यक्ति पराक्रमी है, जो व्यक्ति समर्थ है, वो यदि हाथ जोड़ रहा है तो उसकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि इससे सबका सम्मान बच जाता है। क्योंकि अगर नहीं मानिएगा फिर वो लाठी उठाकर मारेगा, और जब वो मारेगा तो वैसे भी आपको काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब वो विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष कुछ निवेदन कर रहा हो तो उसको तुरंत समझ लेना चाहिए, तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भगवान पहले समुद्र के किनारे बैठे। अस कहि प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, एवं मुक्त्वा कुशास्तीर्णे नितीरे नद नदी पतेः, संविवेश तदा रामो विद्यामि बहुताशनः, ततः सागर वेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः, अंजलिः प्रांगमुख कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधे। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भगवान समुद्र के तट पर कुश बिछाकर पहले वेदी बनाए, फिर वेदी के ऊपर कुशा बिछाए, फिर बैठे। तो जैसे स्थंडिल बनाकर हवन करते हैं तो वेदी के ऊपर अग्नि की स्थापना करते हैं, तो ऐसे ही लगा कि वेदी के ऊपर जब भगवान बैठे तो उनकी तेजस्विता से लगा कि ये साक्षात अग्निदेव यहाँ जल रहे हैं। और विभीषण जी जब इधर से गए थे भगवान के पास, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना में क्या क्या हो रहा है। पाछे रावण दूत पठायो, दशग्रीवेण संदिष्ट शुको नाम महासुर। एक बहुत बुद्धिमान राक्षस को अपना गुप्तचर बनाकर रावण ने भेजा था और कहा था कि देखो राम जी की सेना में क्या क्या चल रहा है, मेरा भाई वहां जाकर क्या क्या कर रहा है।
ये शुक और सारण ये दोनों गुप्तचर थे रावण के। ये वहीं पर गए और वानर का रूप धारण करके घूमते थे। सकल चरित उन्ह देखेऊ धरे कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत पर नेह। जब वो वानर का रूप धारण करके अंदर घुसे थे, देखा कि भगवान तो विभीषण जी को बड़े उदात्त भाव से हृदय से लगाए हैं, बड़े उदार भाव से भगवान व्यवहार कर रहे हैं, तो बहुत गुणों की प्रशंसा करने लगे कि राजा ऐसा होना चाहिए ना, राम जी जैसा राजा हो। रावण क्या राजा है भाई, अपने उचित परामर्शदाता भाई को तिरस्कार करके निकाल दिया। और ये देखो, इस शत्रु के भाई को भी योग्य समझकर, सज्जन समझकर हृदय से लगा रहे हैं। तो परगट बखानत राम स्वभावो अति सप्रेम गा बिसरे दुरावो रिपु कर दो तक पिन्ह जब जाना ताहि बांध कपे पते पह आना। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को देखकर शुक और सारण को इतना आह्लाद हुआ, इतने प्रभावित हुए कि राम जी की खूब प्रशंसा करने लगे। अब माया से वानर का रूप बना घुसे हुए थे, राक्षस बनकर तो आए नहीं थे, तो बंदर बन के आए थे कि हजारों करोड़ों अरबों बंदर में हम घुस जाए, दो बंदर बन के और सारा रहस्य जान ले। अब भगवान का जब ये गुणगान करने लगे कि वाह राम जी की क्या कीर्ति, क्या उदारता, क्या शील, क्या स्नेह, तो ये माया इनकी छूट गई और ये बन गए राक्षस। इनको होश नहीं रहा कि हम हो गए राक्षस और राम राम कर रहे हैं। अब वानरों ने पकड़ के खूब पीटा इनको, गए तुम कौन हो जी, कैसे गुप्तचर बनकर आ गए, हमारे दल में घुस गए, और सब बांध के इनको ले आए सुग्रीव जी के पास कि महाराज देखिए ये दो गुप्तचर हमने पकड़े हैं, ये तो पहले वानर बन के घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि कोई होगा अपने दल का, और सब एक दूसरे को थोड़ी पहचान रहे उतने वानरों में, वानर है मतलब राम जी का सैनिक है, लेकिन ये तो निकले राक्षस, तो इनको दंड दिया जाए। तो विभीषण सुग्रीव जी कहे कि हमारे दूत जब गए थे वहां लंका में, तो रावण ने क्या कहा था कि अंग भंग कर पठे बंदर, इसके अंग भंग कर दो और इसको भेज दो। तो वही काम हम करेंगे, अंग भंग करी पठे वो निशिचर, जो हमारे पास आए इसका भी अंग भंग करके भेज दो। तो जब मारने के लिए वानर सब दौड़े, तम प्रापयम तम वचनम तूर्णम प्लुत्य वानराः प्रापद्यम तदा क्षिप्रम निहम, तुम दृढ़ मुष्टि भी खूब घूसा मारा उसको, और वानरैर हन्यमानस्तु शुको राम मथाब्रवीत। और कहा कि ऐसा करो, हमारे वानरों की पूंछ जलाई थी इन लोगों ने ना, हनुमान जी की इसके नाक कान काटो। तो लक्ष्मण जी वाला याद आ गया, शूर्पणखा के नाक कान काटे थे, बोले यही करो इसके साथ। तो जो हमार हर नासा काना तेहि को सलाधीश कहे आना। वानर सब जब चढ़े इनके माथे पर, कंधे पर कि चलो इसके नाक कान काट लिए जाएं, ये दोनों चिल्लाए। शुक और सारण कहा सुनो सुनो, अगर कोई हमारे नाक कान की ओर हाथ बढ़ाया तो उसको राम जी की कसम है तुम लोग नहीं मेरा नाक कान काट सकते हो। तो अब वानर सोचे राम जी कसम दे रहा, कैसा निर्लज है ये, और राम जी कसम हमको देता है, तो राम जी के पास इसको ले चलो, वही फैसला करेंगे, स्वामी ही फैसला करेंगे। तो ये सब भगवान के पास ला रहे थे शुक और सारण को पकड़ के। तो भगवान से सीधे कोई थोड़े मिलेगा, पहले तो लक्ष्मण जी से मिलेगा कि हे लक्ष्मण जी ये लोग देखिए गुप्तचर हैं, हम महाराज सुग्रीव से कहे तो सुग्रीव जी कहे कि इसका नाक कान काट और भेज दो, मारना मत, केवल छोड़ दो। छोटे छोटे राक्षस हैं बेचारे, गुप्तचर हैं, नौकरी कर रहे हैं, राजा की बात मान रहे हैं, तो नाक कान काट लो केवल इनका। तो हम नाक कान काटने लगे तो ये लोग कहते हैं कि राम जी कसम है तुम लोग को नाक कान काटा। तो बताइए क्या करें इनके साथ। तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसे तुरत छोड़ाए। हंसने लगे लक्ष्मण जी, बोले अच्छा कोई बात नहीं। राम श्रुत्वा तदा वाक्यम सुकस्य परिदेवितम। भगवान को कहा कि देखिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं लोग। तो माँ वधिष्ठे राम स्थान वारया मास वानरान। भगवान बोले नहीं मारना नहीं है, मारना पीटना किसी को नहीं है, वध तो छोड़ दो, मारना पीटना भी नहीं है इन लोगों को। ऐसा करो तुम लोग रावण के पास जाओ और अपने स्वामी से बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ कहना हे महाराज आपके लिए एक चिट्ठी भेजी गई है, जरा इस पर ध्यान दिया जाए। तो लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी लिखकर रावण के लिए भेजा। चिट्ठी में क्या लिखते हैं, भो लंकेश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते, कोयं ते मति विभ्रम स्मरणयं नाद्यापि किंचिद गतम्, नैवं चेत् खरदूषण त्रिशिरसां कंठाश्रिजा पंकिलः, पत्री नैव सहिष्यते मम धनुर्जा बंध बंधो कृतः। सुनो रावण, यही चिट्ठी में यही एक श्लोक लिखकर लक्ष्मण जी ने भेजा। राम जी की ओर से राजपत्र, एक राजा दूसरे को भेज रहा है। क्या कहते हैं रावण, हम तो सुने थे कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े विद्वान हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े नीति निपुण हो, और ये तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है आज। भो लंकेश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते।
राम जी तुमसे स्वयं याचना कर रहे हैं, डांट नहीं रहे, धमका नहीं रहे, अभी भी याचना कर रहे हैं तुमसे। तुम ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं, उल्टा काम हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है, अभी तुम राजा हो, हम वनवासी हैं, इतना भी अगर मानते हो, क्योंकि राम जी को वनवासी वनवासी कह के तिरस्कृत करता था, तो ठीक है, हमें अगर भिखारी कहते हो, अरे वो जंगल के दो भिखारी मेरा क्या बिगाड़ेंगे, तो आज भीख मांग रहे हैं, सुन लो पहले। तो राम जी स्वयं तुमसे, हे लंका के राजा रावण, हम तुमसे याचना करते हैं कि सीता जी को वापस कर दो। कोयम ते मति विभ्रम स्मरणयम नाद्याप किंचित गतम। थोड़ी सी भी नीति का तुमने स्मरण नहीं किया, थोड़ा सा भी विवेक का प्रयोग नहीं किया, ये क्या तुम्हारी बुद्धि में पागलपन हो गया है? और नहीं अगर बात मानोगे, पहले श्लोक में विनम्रता पूर्वक कहा, भैया हम मांग रहे हैं तुमसे, हम ही हाथ फैला रहे हैं, चलो तुम वापस कर दो, लेकिन अगर नहीं करोगे तो दूसरी पंक्ति में धमकाया है। फिर खर का नाम सुना है, दूषण त्रिशिरा, अब इतिहास बन गए, अभी इनका नाम लेने वाला भी बहुत कम व्यक्ति हैं। अब इनका जो पराक्रम था, इनका जो अत्याचार था, वो सब राम जी ने एक बाण से समाप्त कर दिया। तो इनके खून से राम जी का जो बाण अभी भी गीला है, और भगवान चाहते नहीं कि वो बाण तुम्हारे खून से भी गीला हो। उनके खून चर्बी से भगवान का तरकस अभी भी वो बाण लगे हैं, तो तरकस अभी भी गंदे ही चला, धोए नहीं है। बोले कि क्या बार बार धोएं, खून साफ करें, एक बार रावण को खत्म करके तब तरकस धोएंगे, बाण धोएंगे। तो इसीलिए खर दूषण त्रिशिरा के मस्तक से निकले खून से भगवान का जो बाण अभी भी गीला है। और अगर ये जो चिट्ठी है उसकी बात तुमको सहन नहीं हो रही, अगर तुमको अच्छा नहीं, नारायण बैठिए, उसकी बात अगर तुमको अच्छी नहीं लग रही, तो फिर तुम्हारी अनीति को ज़्यादा दिन सहन नहीं किया जाएगा। अगर तुमने सीता को दे दिया तभी तुम्हारा जीवन बचेगा, और नहीं दिया तो तुम अपने हाथों से अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हो। हंतव्यस्तम मया यत्नात् सपुत्र बलवाहन। केवल तुम नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे, सेना, नाती पोते सब मरेंगे। और ब्रूहि में रामचंद्रस्य भार्या हृत्वा क्वयास्यस्य। बताओ मुझ राम की पत्नी का हरण करके तुम कहाँ कहाँ भागोगे, कहाँ कहाँ बचोगे? तो भगवान ने प्रेम से भी समझाया और भगवान ने धमका कर भी समझाया कि जैसे समझोगे। कहे वो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलौनत आवा काल तुम्हार। भगवान ने इस प्रकार से चिट्ठी भिजवाई लक्ष्मण जी के माध्यम से। तुरंत लक्ष्मण जी को प्रणाम करके उनका यश बखानते हुए, तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चला दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जस लंक ही आवा, रावण चरण से सते नावा। अब ये जो दूत था, सुख जो था, वो उड़ता उड़ता वो चिट्ठी लिया और आकाश मार्ग से रावण के पास आया और रास्ते भर श्री राम जय राम करते आया है। वो था रावण का गुप्तचर, पेमेंट लेता था रावण से, नौकरी करता था रावण के यहाँ, श्री राम जय राम की रट लगा दिया। तो रावण के पास पहुंचा और रावण हंसने लगा कि क्या बात है भाई, तुम श्री राम जय राम कह रहे हो और कहीं देखते हैं लाल पीला सूजा हुआ है पूरा चेहरा, पिटाए क्या? बोले पिटाए, अब मर भी जाते, लेकिन भगवान की कृपा है उन्होंने छोड़ दिया। कहसी न सुख आपने कुशलाता। क्या भाई सुख, मार खा गए क्या? अब बता तो विभीषण कैसा है? बहुत जल्दी मरेगा वो। देखो हमसे वैर करके शत्रुओं से जाकर मिला है ना, तो राम को तो मैं मार ही दूंगा, विभीषण को भी मार दूंगा, क्योंकि मुझे रावण से टक्कर लेने का साहस किसका है? तो रावण ऐसा कहने लगा। करत राजु लंका सठ त्यागी होई, जब कर कीट अभागी। जब जौ को पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है, तो कीड़े को कोई पीसना चाहता नहीं है, लेकिन उसकी संगति से वो खुद पीसा जाता है उसमें। वही हाल विभीषण का है। राम तो मरने के लिए आ ही गए हैं लंका के सामने, उनको तो हम मार ही देंगे। जानबूझ के घर में लंका का राज्य बसा बसाया महल का सुख छोड़ के वो गया है सन्यासी तपस्वी वनवासी के पास, भिखारी के पास, कि तुम मेरी रक्षा करो। तो वो तो मरेगा और वो उसके साथ मेरा भाई भी मरेगा। अच्छा ये बताओ, ठीक है, वो सेना कितनी है जो हम पता लगाने भेजे थे? पता लगाया कि नहीं तुमने? पुण्य कहू भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। तो ये बताओ कि अगर समुद्र बीच में नहीं होता तभी तक तो हम सारी वानर सेना खा चुके होते, निपटा चुके होते। अपने राक्षसों को कहते जाओ जी पकड़ पकड़ के खा जाओ सबको। तो कितनी सेना लेकर आया है वो राम, बताओ मुझे। वो तो समुद्र है, भयउ मृदुल चित सिंधु बेचारा, जिनके जीवन कर रखवारा। वो तो जीवित है क्योंकि बीच में समुद्र है, तब क्या हम समुद्र पार करके जावे? तो बड़े हमें जिंदा हैं वो लोग, लेकिन मृत्यु उनकी आ गई है। तो इसलिए बताओ कि अब
उधर क्या स्थिति है? कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और वो तपस्वी लोग कैसे हैं? वो सांवले गोरे जो वनवासी हैं दोनों, राम लक्ष्मण, मेरे डर से तो उनका हृदय कांप रहा होगा, नहीं खून एकदम बीपी शुगर हाई होगा उनका। तो बताओ उनका क्या हाल चाल है? तो की भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। हमको तो लगता है कि जब तुमने मेरा पराक्रम उनके सामने कहा होगा तो डर के भाग भी गए होंगे, या मेरे भाई ने जब बताया होगा कि लंकेश रावण का क्या पराक्रम है, क्या ऐश्वर्य है, क्या सैन्य बल है, क्या सिद्धि है, क्या क्षमता है, तो भाग गए होंगे वो लोग। लेकिन अगर नहीं भागे हैं तो ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं। फिर भाग गए तो फिर बुद्धिमान हैं कि हमसे टकराए बिना भाग गए, लेकिन अगर नहीं भागे तो बड़े भारी मूर्ख हैं भाई, बिना मरे नहीं मानेंगे क्या है। तो बताओ ना, चुप क्यों हो? तभी से तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारे चित्त में इतनी आश्चर्य की रेखाएं क्यों हैं, इतना तुम्हारा होश हवास क्यों उड़ा हुआ है? बताओ तो, जो हम पूछ रहे हैं। तो शुक ने कहा क्या मूर्ख को समझाएं, ये पागल अपनी धुन में अपनी मत वाला चला जा रहा है कि हम ही त्रिलोक विजेता हैं, अभी भगवान का पराक्रम और इसने देखा नहीं। तो कहता है नाथ कृपा करी पूछे वो जैसे, मानहु कहा क्रोधत जितैसे। कि हे स्वामिन, हे लंकेश, हे दशानन रावण, हे महाराज, आप जो पूछ रहे हैं सब उल्टी बात है। तो हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, क्रोध मत कीजिएगा, सुन लीजिए। मानहु कहा क्रोध तजी तैसे, जो हम कह रहे हैं आपके हितैषी होने के नाते, आपके शुभचिंतक, आपके सेवक होने के नाते हम आपको कह रहे हैं स्वामी, गुस्सा मत कीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चिट्ठी भी आई है और चिट्ठी में जो बात लिखी है उसको पढ़ने के बाद आप अपना आपा खो दीजिएगा। इसीलिए बता दे रहा हूँ, जब आपके छोटे भाई विभीषण वहाँ पर चले गए और आपके द्वारा तिरस्कृत होकर भगवान की शरण ग्रहण की, तो जात ही राम तिलक ते ही सारा, भगवान ने उनका राज्याभिषेक कर दिया, राम जी ने राजा बना दिया। कहाँ का राजा बना दिया? तो लंका का। बोले अच्छा, घर वाले उसको घर से निकाल दिए तो उसको राजा बनाते चल रहा है, अपना राज का ठिकाना नहीं, अपने जंगल जंगल घूम रहा है और विभीषण को लंका का राजा बनाया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। रक्षो गण परिक्षिप्तो राजा ह्ये स विभीषणः, श्रीमता राज राजेन लंकायाम अभिषेचितः। राजाधिराज श्री रामचंद्र जी ने लंका के राजा के रूप में विभीषण का अभिषेक कर दिया। तो रावण खूब हंसा। बोले कौन राजाधिराज? वही वनवासी जो अपने पिता के द्वारा घर से निकाल दिया गया था, अपने राज का ठिकान नहीं, दूसरे का राजा बनाते चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, खैर ठीक है, आगे बताओ। और वहां पर एक समय हमारा भेद खुल गया। तो जब भेद खुल गया तो हमको वानरों ने पकड़ा और खूब मारा, और मार कर नाक कान काटने लगे। और भगवान राम की कसम, हमने जब बताया हम रावण के गुप्तचर हैं तो ज्यादा पीटा। आपका नाम सुनकर तो किसी को डर नहीं लगा। आप कहने के राम लक्ष्मण भाग गए मेरा नाम सुनकर। राम लक्ष्मण छोड़ो, उनके जो सेना में जो सबसे कमजोर वानर होगा ना, वो भी आपके नाम से डरता नहीं है। वो तो ज्यादा पीट रहा था। अच्छा रावण का गुप्तचर है तुम आपके नाम का कोई भौकाल नहीं है, उधर कोई नहीं डर रहा है आपसे। और फिर हमारे नाक कान को काटने लगे। तब बचे हम कैसे? राम जी की कसम दिए, राम जी की दुहाई फिराए, तब बचे हैं। तथा उत्प्लुत्य कपयो गृहीत्वा माम क्षणात्ततः मुष्टिभिर नखदम तैश्च हंतुम लोप्तुम प्रचक्रमः ततो माम राम रक्षेति क्रोशम तम रघुपुंगवः विसृज्यतामिति प्राह विसृष्टो हम कपीश्वर। भगवान ने छोड़वाया तब हम बचे हैं। और तुम कहते हो हे रावण, आप कहते हैं कि राम जी की सेना कितनी है? तो सुनो, वानराणाम वर्णने वा संख्याने वा ईश्वर। कौन सा ऐसा महापराक्रमी बुद्धिमान ज्ञानी ध्यानी है जो राम जी की सेना को गिनकर बता दे कि कितने सैनिक हैं उस पर? बदन कोटि शत बरन न जाई। एक मुंह से क्या हमारे करोड़ मुंह बना दो, सैकड़ों करोड़ मुंह बना दो, तब भी हम गिन के नहीं पार कर पाएंगे। नाना बरन भालू कपिधारी विकटानन विशाल भयकारी सूराः सर्वे महाकाया सर्वे युद्धा विकांक्षिणः। बड़े बड़े शरीर वाले सब वानर जो हैं इतने उत्साह से हैं, कोई युद्ध के बिना पीछे नहीं जाना चाहता, सबों के मन में अपार उत्साह है। और बोले अच्छा वो जो लंका जलाने आया था वो है कि गया? कैसा दिखता है, कहाँ, उसका क्या रोल है, किस पद पर है वो? पद सबसे कमजोर वही था, पराक्रमी को दूत बना के भेजा जाता है। भैया जो कुछ काम न जानता हो वैसा विशेष पराक्रमी ने तो कहा जाओ संदेश बता देना मेरा, और उधर की बात इधर पहुंचा देना। ये छोटा मोटा काम करने के लिए रखा गया है उसको। वो सारे वानर उससे अधिक दिख रहे थे, वो कम कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे तो हनुमान जी अतुलित बलधाम है। रावण कम से कम इसी डर के बहाने कम से कम सुधर जावे कि नहीं वो जो आया था बड़ा कमजोर था, उसकी तो कोई गलती नहीं है वहां पर, वो सबसे छोटा वही था वहां पर, बाकी सब उससे तगड़े ही मिलेंगे तुमको। तो शायद इसी भय से रावण कम से, अरे इतनी बात है तब तो एक से नहीं सके तो सबसे क्या सकेंगे, तो शायद सुधर जाए। इस लोभ से एक
नीति का विचार करके उसने कहा शुक ने। ऋक्षवानर संघानामनेकानि सहस्रशः गिरिमेघनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धराम् अमितनाम भट्ट कठिन कराला अमितनागबल विपुल विशाला। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शरीर और हजारों हजार हाथियों के बराबर तो एक एक वानर है। और कुछ के नाम बताता हूँ। द्विविद मजमद नील नल अंगदाद विकटास दधिमुख के हरि निसट सठ जाम्बवंत बलराशि। ये सब बड़े बड़े वानर भालू हैं। और गजो गवाक्षो गवयो मैंदो द्विविद एवच नलो नीरः सुषेणश्च जाम्बवांश्च तथा परे शक्ताः सर्वे चूर्णयितुम लंकाम रक्षो गणेशः। तुम्हारी लंका और वहां के राक्षसों को बालू जैसा चूर्ण बना दे, पाउडर बना दे। सारे वानर ऐसे पराक्रमी हैं और ये सब सुग्रीव के समान पराक्रमी हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना इन्ह समकोटिन्ह गणयुको नाना। एषां कोटि सहस्राणि नव पंच च सप्त च तथा शंख सहस्राणि तथार्बुद शतानि च सुग्रीव सचिवानां ते बलमे तत्प्रकीर्तितम् अन्येषां तु बलं नाहं वक्तुं शक्योस्मि रावण। तो ये सब का हमने कुछ वर्णन कर दिया और आगे वर्णन का सामर्थ्य हमारा नहीं है। हमने बस ये सोचा है, सुना है, देखा भी नहीं, गिन नहीं पाए। एतेषां गणना नवद्वय महापद्मावधिर वर्णिता। ये अग्निवेश रामायण में वर्णन है। क्या? एतेषां गणना नवद्वय महापद्मावधिर वर्णिता। हे रावण, असमय श्रवण सुना दस कंधर पद्म 18 जूथ पबंदर। 18 पद्म की संख्या के तो सेनापति हैं, बानर छोड़ दो। तो यहाँ पद्म शब्द का कुछ लोग कमल लगाते हैं कि 18 पंखुड़ियों में कमल में व्यूह बनाकर रखा गया है। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो नाथ कटक महसो कपि नाहि जोन तुम्हें जीते रन माहि और इन्ह सम कोटिन्ह गणई को नाना राम कृपा अतुलित बल तिन्ह तृण समान त्रय लोकई गणहि। तो केवल 18 पंखुड़ी नहीं होगा, यहाँ पर वास्तव में संख्या का वैसा ही परिमाण बताने का प्रयास है। यस्तस्य यादृग बलम दृष्टम रूपम प्रहरणानि च वधिष्यति पुरम सर्वमेत कस्तिष्ठम तुते त्रयः। और कह दें कि वहां पर तो 3 ही लोग ऐसे हैं विशेष करके जो तुम्हारे पूरी लंका को समाप्त कर दे। हनुमान अंगद सुग्रीव 3 मिल जावे तो कर दे, या राम लक्ष्मण और सुग्रीव ये तीनों मिल जाए तो कर दें, या इनमें से कोई एक भी अगर दिमाग खराब हो जावे तो ज्यादा क्रोध आ जावे, तुमने ज्यादा उकसा दिया तो कोई अकेला भी तुमको निपटा के जा सकता है। पूरी सेना बैठी रह जाएगी, अकेला भी तुम्हारा संहार कर देगा। और सब हाथ से तुम ऐसे से करके मसल रहे कि देखो देखो भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो लंका का बाजार साफ करके निकल चुके होते हम लोग, अभी तक तो घर घर पहुंच चुके होते हम लोग, खा पी के फिर सो चुके होते घर में। तो सर्वे वैश्वानर समा ज्वलदाशि विशोपमा सुदीर्घां चितलांगूला मत्तमातंग सन्निभा महापर्वत संकाशा महाजीमूत निस्वना मर्दयन्ति वते सर्वे तस्थुर्लंकां समीक्षते। तुम्हारी लंका को देखकर सब दांत किटकिटा रहे हैं, बानर अपने हाथों को मल रहे हैं और तुम दंड बैठक कर रहे हैं कि अब कब मारें उसको। तभी से आकर बैठे हुए, भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं। तो मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। तुम कहते हो भयभीत, कहते रावण दिख जावे उसको पटक के बालों में इतना मारेंगे पाउडर बना देंगे उसको। सब इतने क्रोधित हैं। और गरजहि तरजहि सहज असंका मानहु ग्रसन चहत ही लंका। पूरी लंका को उठा के एकदम चूर्ण चूर्ण करके और समुद्र में फेंक दें कि निगल जाए, ऐसा क्रोध सभी वानरों के मन में है। तुम दिख मत जाना उन लोगों को कहीं, घूमते फिर बहुत पिटाओगे। हम तो पिटा के आए हैं। भगवान उनको भी रोके हुए हैं कि रुको रुको, तरीके से लड़ेंगे, विधि पूर्वक युद्ध करेंगे, इसलिए सब शांत हैं। और नहीं तो तुम्हारा समापन कब का हो चुका रहता। तो सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर श्री राम रावण कोटिन काल कहाँ जीति सकहि संग्राम। कि हे रावण, ये जान लो वो सारे वानर भालू जो कह रहे हैं वो कोई बकवास नहीं कर रहे कि बढ़ चढ़ के बोल रहे, वास्तव में ऐसा पराक्रम उनका है। और तब तो भगवान की कृपा उनके मस्तक पर है, भगवान उनके साथ हैं। तो आज तो करोड़ों यमराज उनके सामने आ जावे तो भी हरा दें उनको। ये वानर यमराज की, करोड़ों की यमराज की सेना को हरा दें, तुम क्या हो फिर। तो नाम तम वेदाम्यहममे मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परो ये परे ये गायन गुणां 10 शतानन आदिदेवः शेषो धुनापि समवस्यति नास्य पारम्।
भगवान के महात्म्य का वर्णन शेषनाग इत्यादि भी करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, ऐसा जो भागवत में वचन है कुछ उसी वचन से मिलता जुलता गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र जी की महिमा में लिखा है। जो शुक ने कहा, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सरस सकसर एक सोखि सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नयनागर। और भगवान का पराक्रम ऐसा कि सैकड़ों हजारों शेषनाग भी वर्णन करके उनके महिमा का पार नहीं पा सकते। और पूरे समुद्र को छोड़ो, एक छोड़ो 100 समुद्र भी अगर सामने हो भगवान के तो एक बाण से सब सुखा दें। फिर भी नीति की रक्षा करने के लिए मर्यादा का अनुसरण करते तुम्हारे भाई से उपाय पूछा उन्होंने। अब तक रावण के मन में भय थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था कि अरे ऐसा वर्णन कर रहा है, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर दिए सीता हरण करके, कहीं सच में तो हमने कोई अपराध नहीं कर दिया, कहीं हमको विभीषण की बात मान तो नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जो शुक ने कहा उससे रावण के हृदय का भय चला गया, उल्टी बात हो गई। कैसे? तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। आपके भाई से पूछा, किसने? भगवान श्री राम ने विभीषण जी से पूछा कि समुद्र पार करने का क्या उपाय है। तो विभीषण जी ने कहा कि उनसे विनय करके रास्ता मांगना चाहिए। तो भगवान वही कर रहे हैं। रावण खूब हंसने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको मंत्री बना रखा है, जिसको हम लात से मार के निकाल दिए उसको मंत्री बना रखा है उसने। अच्छा अच्छा, जाओ वसी मति सहाय कृत की, ऐसी बुद्धि तभी वानरों को लेकर आ गया है वो। बड़ी सेना होगी, ठीक है, तुम देख कर आए हो तो हम नहीं कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन बताओ समुद्र के पास हाथ जोड़ के धरना दिए हुए हैं, ये आए हैं लंका विजय करने के लिए। तो रावण के मन में जो भय हो रहा था वो चला गया। मूढ़ मृषा का कर से बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। अरे मूर्ख, तभी से इसकी प्रशंसा तुम कर रहे थे मेरे सामने कि लंका को ये सब मिट्टी में मिलाएंगे। हम समझ गए कितनी बुद्धि है उसकी, उस समुद्र के पास हाथ जोड़ के धरना दिया है, सब समझ गए। तब जब रावण ने तिरस्कार किया तब शुक ने कहा कि महाराज वो चिट्ठी वाली बात रह गई, जो चिट्ठी लाए थे वो कहाँ दे पाए आपको, लीजिए चिट्ठी पढ़िए। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, रामानुज दिन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा वो छाती। कि आपकी छाती ठंडी हो जाए, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। जो राम जी के छोटे भाई रामानुज, राम जी के अनुज लक्ष्मण जी ने भेजी है। तो बाएं हाथ से रावण ने तिरस्कार करने के लिए बाएं हाथ से ला 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 क्या लिखा है भाई देखें जरा। तो बाएं हाथ से लिया अपमान करने के लिए और कहा हम नहीं पढ़ेंगे सब, जाए मंत्री को बुलाओ, मंत्री पढ़ेगा, हम लंकेश क्या ही से पढ़ने बैठे हैं। तो मंत्री को बुलाया, सच ये बोली सठ लाग बचावन। तो उसमें क्या लिखा था? ब्रह्मा स्वयं भुश्चतुराननो वा, रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरांतको वा, इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा, त्रातुम न शक्तार्युधिराम वध्यम। सुनो रावण, भाव है कि बातन मन ही रिझाई सठ, जनिघाल सिकुलखीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस, कीत जिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। कि अरे मूर्ख रावण, अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते करते तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुमको लगता है कि तुम सबके स्वामी हो, सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तो ये जान लो कि जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने मन में विचार कर लिया कि इसको मार देना है, युद्ध में इसका वध कर देना है, फिर चाहे वो ब्रह्मा जी के पास जावे, चाहे शिव जी के पास जावे, चाहे इंद्र के पास जावे, चाहे वो इंद्र से मतलब महेंद्र के पास जावे, इंद्र में मतलब राजा हो गए, उनसे बड़े महेंद्र के पास जावे, सब देवताओं के स्वामी के पास भी चला जावे, लेकिन वो बचेगा नहीं। वही हाल तुम्हारा है, क्योंकि राम जी ने तुमको मारने का मन में विचार बना लिया। अब उपाय क्या है कि जो मारने वाला है वही बचा सकता है। तो जैसे तुम्हारे भाई कपट छोड़ के भगवान की शरण में आ गए, वैसे तुम आ जाओ। और अगर तुम ऐसा करते हो तब तो तुम्हारा उद्धार होगा, और अगर तुम नहीं करते हो तो समझ लो कि आज तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको बचाने आ जाए स्वयं। ऐसे तो विष्णु भगवान ही हैं श्री राम जी, लेकिन अगर कदाचित उनके समान पराक्रमी भी तुम्हारे रक्षक बनकर आ जाए, तुम बचोगे नहीं। तो रावण डर गया। अब डरा, लेकिन बोला नहीं जोर से कि हम डर गए हैं। बाहर से हंस रहा है और अंदर से डर रहा है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, हृदय में भय है और मुख में मुस्कान है। और कहत दशानन सब ही सुनाई, दशानन जो है रावण जो है वो सबको सुनाकर कहता है। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। कि देखो तो छोटका भैया बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है,
चिट्ठी भेजा है, देखो तो पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। जमीन पर खड़ा है और कहता है हम आकाश को ऐसे हाथ करेंगे छू लेंगे। यही छोटा वाला भाई ज़्यादा बोल रहा है, इस पर ध्यान देना। लक्ष्मण जो है ना बहुत बोलता है। तो शुक ने कहा कि देखिए स्वामी, अभी भी आपके पास समय है, क्रोध छोड़िए। भगवान श्री रामचंद्र से विरोध करके कोई लाभ नहीं है। बहुत कोमल स्वभाव है उनका, बहुत दयालु स्वभाव है, पराक्रमी होने के बाद भी क्रूर नहीं है, अभिमानी नहीं है। पितरौ पृथ्वी पालतयोर्वैरी कथम भवेत् अजानता त्वया नीता जगन्मातैव जानकी। वो दोनों संसार के माता पिता हैं, संसार को बनाने वाले हैं। भगवती जानकी जगदम्बिका हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी परमात्मा है, जगत पिता हैं। इसीलिए जनक सुता रघुनाथ ही दे जय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार किन्ह सठते ही। इसीलिए हम आपको प्रणाम करके कहते हैं कि सीताम समर्प्य रामाय तत्पादानुचरो भव। भगवती सीता जी को लौटा दीजिए, श्री रामचंद्र जी के पास सौंप दीजिए। इतना केवल मेरा कहना आप मान लीजिए। तो जैसे ही शुक ने कहा कि सीता जी को लौटा दीजिए, तब रावण ने एक लात उसको जमा दी। बोलते बोलते एक लात पड़ गई उसको। जो विभीषण जी का हाल किया इस दुष्ट ने, वही उसके रावण क्रोधताम राक्षो दहन्यवतम अब्रवीत इतो गच्छ विमूढ़त्वमेवं श्रोतुम न मे क्षमम्। तो शुक एक ऋषि थे पहले। शुक कोई राक्षस नहीं थे, ऋषि थे। उनको शाप मिला था कि तुम राक्षस बन जाओ और रावण की सेवा में रहो, और जब रावण खुद तुमको अपनी नौकरी से निकालेगा, अपने से स्वयं बहिष्कृत करेगा, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो बड़ा अनुग्रह माना। महाप्रसाद इत्युक्तः व्यपमानो गृहं जयो। आपने मुझे लात मारकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, महाप्रसाद मिल गया आज हमको। पूरा पूरा पीएफ टीएफ सब कट गया, हमको मिल गया आज, नौकरी छोड़े। और नाथ चरण सिर नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान थे, वहीं पर वो रावण से तिरस्कृत होकर पहुंचा है। और करि प्रणाम निज कथा सुनाए, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त्य कै साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। ये अगस्त मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अगस्त मुनि के भोजन में मांस मिला दिया था, मनुष्य का मांस। तो अगस्त जी ने कहा था इसको कि तुम ब्राह्मण होकर असुर के समान काम करते हो, इसलिए तुम असुर बन जाओ और रावण के पास चले जाओ। और जब रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा, नौकरी से निकालेगा, तब तुम फिर अपने मूल रूप में आ जाना। तो अभक्षम मानुसम्मानसं दत्तवान सिदुर्मते, राक्षसं वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत। इत्युक्तोऽगस्त्य मुनिना शुको ब्राह्मण सत्तमः, बभूव राक्षसः सद्यो रावणं प्राप्य संस्थितः। इदानीं चाररूपेण रामं दृष्ट्वा सहानुजं, पूर्ववद् ब्राह्मणो भूत्वा स्थितो वै खानसैः सह। ऋषि महर्षियों के साथ वो चला गया। जब भगवान का दर्शन किया, उसका शाप छूट गया। रावण ने अपने हाथ से निकाल ही दिया था, तो उसके पास राक्षसी शरीर को धारण करने का कोई औचित्य नहीं बचा था। तो ये चले गए शुक। इदानीं चार रूपेण रामं दृष्ट्वा सहानुजं, पहले गुप्तचर बन के आया, फिर भक्त बनकर आया, फिर उद्धार हो गया उसका। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। नूनम नानाम मदोन्नद्धाः, शांतिम नेच्छन्ति साधवः, तेषां हि प्रसमो दण्डः पशूनां लଗୁड़ो यथा। बलराम जी भी जब दुर्योधन से तिरस्कृत हुए हैं, तो कहे कि बिना लाठी सुधरेगा नहीं है, इसको पीटना पड़ेगा तब ज्ञान होगा इसको। तो सत्रिरात्रोषितस्तत्र न यज्ञो धर्मवत्सलः। 3 रात्रि तक भगवान उपवास करके समुद्र से निवेदन करते रहे थे। गए 3 दिन बीत, और 3 दिन बीतने पर भी समुद्र ने जब भगवान का सत्कार नहीं किया, भगवान को मार्ग नहीं दिया, तो कहते हैं लक्ष्मण अब तुम्हारी वाली योजना पर काम करने का समय आ गया है। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखमु बारिधि बिशिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रेते, सहज कृपन सन सुंदर नीति। चापमान सौमित्रे सराश्चाशी विशोपमान।
सर्पों के समान जिनका प्रहार प्रचंड है, ऐसे बाणों को लाओ, धनुष को लाओ, आज मैं समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्रम शोषयिष्यामि पद्भ्याम याम तु प्लवंगमा। ये सारे वानर पैदल ही समुद्र पार कर जाए, जल ही नहीं रहेगा समुद्र में। प्रशमश्च क्षमा चैव चार्जवम प्रियवादिता असामर्थ्य फला ह्येते निर्गुणे सुसताम गुणा। शांति, क्षमा, कोमलता और प्रिय वचन, ये सब साधुओं के आभूषण हैं, साधुओं के सद्गुण हैं, लेकिन दुष्ट के सामने ये सब काम नहीं आते हैं। दुष्ट के सामने क्षमा का व्यवहार कीजिएगा, शांति का व्यवहार कीजिएगा तो बहुत पीटेगा, अपने भी नहीं सुधरेगा, आपको भी कष्ट देगा। इसीलिए क्रोध ही सम काम ही हरि कथा उसर बीज बये फल जथा। जैसे क्रोधी से शांति की बात कीजिएगा और कामी को भगवान की कथा सुनाइएगा, कामी को राम की कथा नहीं है, वो काम की कथा सुननी है, तो वैसा ही निष्फल होता है। जैसे भगवान, जैसे कोई किसान बंजर भूमि में जाकर फसल उगाना चाहे तो बीज भी नष्ट होता है, परिश्रम भी नष्ट होता है, परिणाम भी नहीं मिलता है। शुभम बीज में हो शरे अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी बोले हाँ यही काम 3 दिन पहले करने बोले थे प्रभु, आप 3 दिन बेकारे न बैठे रह गए यहाँ पर, रावण की आयु बढ़ा दिए 3 दिन आप और इधर यहाँ बैठे रहे। तो भगवान ने धनुष पर कराल बाण चढ़ाया है, चलाया नहीं केवल चढ़ाया है, बिल्कुल माहौल बनाया है भगवान। तो इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्ष आरोपित धनुर्धरः तोणिराद्बाणमादाय कालाग्नि सदृश प्रभम चुच्छुभे सागरो वेलाम्भयादियो जनमत्यकात् तिमिनक्र झषामीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् सागरो दिव्यरूपधृक् स्वान्तस्थ दिव्य रत्नानि कराभ्याम परिगृह्य सह पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु। जब भगवान ने देखा कि समुद्र मेरी बात नहीं मान रहे तो क्रोधपूर्वक जब बाण चढ़ाया धनुष पर तो समुद्र में खलबली मच गई। पानी जो समुद्र का है वह उबलने लगा, एकदम उसमें उबाल आ गया और भाप उड़ने लगा और सारे जो वहाँ जीव जंतु थे सब भयभीत हो गए। वो गर्मी के कारण बाहर उछलने लग गए और समुद्र देव भयभीत होकर भगवान के सामने दिव्य रत्न इत्यादि से सुसज्जित थाल वो आभूषण उपहार लेकर आए और शरणागत हो गए। काट ही पई कदली फरई कोट जतन को सींच विनयन मान खगेश सुनो डाटे पै नवनीच। भगवान के पास जब समुद्र आए हैं तो क्या कहा गया कि कितनों पानी पटाई केला फल नहीं देगा, उसको काट छांट करना ही पड़ता है, तब बढ़ता है तब फल देता है। उसी प्रकार से जो नीच व्यक्ति है, जो अधम व्यक्ति है, वो विनय करने से नहीं मानता है, उसको जब तक दंड नहीं मिलेगा, जब तक उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं कीजिएगा तब तक वो महत्व नहीं देगा, तिरस्कार ही करेगा। ऐसा कह के सभी लोगों ने कहा कि भाई नीति भी उसके सामने अपनानी चाहिए, जो नीति का सम्मान करे, जो स्वयं नीति निपुण हो। अब शेष कथा हम कल कहेंगे, अभी भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।